हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत और लगातार बिकवाली का दबाव झेलते हुए बाजार दिन के निचले स्तरों पर और अब 17,000 के बेहद करीब पहुंचने की तैयारी निफ्टी की तरफ से होती दिख रही है। इस तेज गिरावट के बाद कहां लेगा बाजार सपोर्ट और क्या कहीं कोई रिकवरी के या खरीदारी के आसार हैं या फिर और कमजोरी के दिख रहे हैं संकेत। बाजार की गिरावट, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेज बिकवाली, इन सब पर करेंगे फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, गिरावट तो हमने देखी है, पहले भी करेक्शंस आए हैं, बट जिस तरह से आज स्पेशली बाजार गिरे हैं, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े आज संभले हुए दिख रहे थे सुबह, फिर भी हम भारतीय बाजार कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिला। 500 पॉइंट्स निफ्टी में सर, 850 पॉइंट बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स 1600 पॉइंट्स इस समय दिखा रहा है और चौतरफा गिरावट, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, आईटी हो, मेटल हो, बैंक हो, कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं दे रहा है ये बाजार से। दीप, इस गिरावट को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो भी गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल है, क्योंकि जो संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं जी, वो ग्लोबली कोई ऐसे खराब नहीं है जिससे कि आपका इतना पैनिक हो। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स सुबह से 200 पॉइंट ऊपर है, राइट। ठीक है, जितने शुक्रवार को गिरने थे, शुक्रवार को डाउ जितना गिरा उसके दम पर हम नहीं गिर सकते, ये चीज़ क्लियर। अब लोकल है तो लोकल गिरावट में दो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है। जो मेरी समझ में है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। पहली चीज, आमतौर पर इस तरह की तेज गिरावट जो पुराना इतिहास रहा है, अब तक जितनी बार हमने शार्प फॉल इंट्राडे में कभी देखे हैं और जो पुराना इतिहास है वो इस तरह का होता है कि जब कोई अचानक से खराब खबर आने की तैयारी में हो और उस खराब खबर का अंदाजा किसी को तो है और वो ये सोचता है कि ये खराब खबर आए उससे पहले मैं बेच दूं। करेक्ट। एक तो ये स्क्रीन बिल्कुल वैसी है। अब खराब खबर क्या आ सकती है और कब आ सकती है? तो आपके सामने सबसे बड़ी इवेंट, लोकल इवेंट तो एक ही है, बजट। तो क्या कोई बजट में ऐसा प्रोविजन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी खबर हो सकती है जो बाजार का मूड बिगाड़ दे? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? नहीं सर, हम दोनों को नहीं पता। तो नहीं, बिल्कुल। हाँ, अब किसी को तो पता है या तो ये कारण हो सकता है। और आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वापस से बहुत एक्टिव है, फुल एक्टिव है। सब अपनी अपनी तरफ से जो अंदाजा लगा सकते हैं सब लगा रहे हैं कि मतलब क्या क्या बजट में वर्स्ट हो सकता है, जो खराब से खराब हो सकता है, उस सब के अंदाजे लग रहे हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना, बाकी और इनकम टैक्स बढ़ाना, ये बढ़ाना, वो बढ़ाना, मतलब लाइफ में जो आप खराब सोच सकते हो वो सब आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो अगर भगवान जाने, भगवान न करे, सही भी हो सकता है, यू नेवर नो। स्क्रीन तो कम से कम ये दिखा रही कोई कुछ खराब होने वाला है। सो अगर बजट में कोई टैक्स बढ़ना है, लॉन्ग टर्म बढ़ना है, शॉर्ट टर्म बढ़ना है, ये होना है, वो होना है, अगर ये कुछ हो रहा है और वो सही है, वो किसी को पता है, इस वजह से गिर रहा है, एक कारण वो हो सकता है कि नहीं हमें नहीं पता, हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है कि अगर इस तरह की कोई खराब चीज होने वाली होती है तो कई बार बाजार गिर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कई बार ऐसा भी देखा है मैंने, पहले भी ऐसा हुआ है दीप, कि जब बजट के ठीक पहले कुछ ऐसी बड़ी नेगेटिव खबरों की बात चली, बाजार गिरते हैं और उससे बजट आने के पहले वापस रिकवर भी हो जाता है, ऐसी कोई खबर आती नहीं। तो ये बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, होते हैं, गिर जाए, बढ़ जाए, आपको ट्रिगर चाहिए। देखिए, तेजी करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, मंदी करने के लिए खाली खराब मूड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटिमेंट खराब कर दो, मंदी तो अपने आप हो जाएगी। तेजी करने के लिए सबको एक साथ चीयर अप कराना और भाई जोश में आओ, स्माइल करो, लोग खरीदो, हाँ, एफर्ट लगते हैं। मंदी में सबको सब खराब, ये हो जाएगा, वो जाएगा, नीचे का सर्किट लग जाएगा, सब लोग बेचने आ जाते हैं। तो अभी पहला तो ये सिस्टम समझ लीजिए जिसकी वजह से जो है या नहीं पता नहीं, और कोई इस बात का भी भरोसा नहीं कि अगर वो चीज ना हो तो पता चला कि जिन लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने 4 दिन से बेचा है, वो आज खरीद कर वापस पता चला बजट तक मार्केट ऊपर हो गया। यू नेवर नो, क्योंकि देखो, जिनको बड़ा लेना है वो मंदी में ही ले सकते हैं और जिनको बड़ा बेचना है वो तेजी में ही बेच सकते हैं। तेजी में आप बड़ा लेना जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं, और मंदी में बड़ा बेचने जाएंगे, बिकेगा नहीं। तो जिन लोगों को बड़ा ट्रेड करना है उनको कॉन्ट्रा होना ही पड़ता है, पहली चीज। अब आइए दूसरी चीज जो ज्यादा लाइकली है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हर एक लेवल से बाजार गिर रहा है। आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात दीप, जो अब तक भी है, जब हम 17,100 को भी तोड़ रहे हैं, वो है कि किसी भी लेवल से शुरुआत के 15-20 मिनट छोड़ दें, बाजार ने कभी कोई रिएक्शन ढंग का, एक रिकवरी दी ही नहीं। शुरुआत का आधा पौन घंटा छोड़ दिया। इसका मतलब क्लियर कट है कि लगातार बिकवाली। अब बिकवाली किसकी है? 2 जनों की है। पहली बिकवाली तो आपके लिए है उन सभी एफआईज की जिनको डिलीवरी बेचनी, जो बेचने के मूड में हैं। आज से नहीं, 7 दिन से हैं, रोज बेचे, आज भी बेचे होंगे।
दूसरी बिकवाली उन लोगों की तरफ से है जिनकी लॉन्ग पोजीशन पर उनके मार्क टू मार्केट लॉसेस संभालने उनको मुश्किल होते दिख रहे हैं और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, उनकी बिकवाली भी साफ दिख रही है, चाहे वो खुद बेचे चाहे उनका ब्रोकर बेचे लीवरेज पोजीशन को। दूसरी बिकवाली उनकी है। तीसरी बिकवाली जो बेहद अहम और इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी अब जो बाजारों में आती दिख रही है, पिछले 3 महीनों से हम जो देख रहे हैं कि 2-2 हज़ार पॉइंट की निफ्टी की फॉल एकदम फास्ट आती है, 2,000 पॉइंट की रिकवरी फास्ट आती है, 1000 पॉइंट गिरने में 5 पॉइंट, आप कह सकते हैं परसेंटेज में 4% कौन सा बड़ा होता है, बात तो सही है, लेकिन सवाल परसेंटेज का नहीं है, सवाल ये कि उस 4% के फॉल में इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर का नुकसान कितना हो रहा है। अगर आप नुकसान के हिसाब से क्वांटिफाई करो तो 1000-1200 पॉइंट का फॉल कम नहीं होता, 1400 पॉइंट 1300 पॉइंट का फॉल कम नहीं होता, करेक्ट। वो 1200-1300 पॉइंट के फॉल में आप मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट की तेजी को खो देते हो, करेक्ट। उससे ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो तीसरी जो चीज हो सकती है जो मोस्ट लाइकली है, इमोशनलेस ट्रेड, मशीन वाले ट्रेड, एल्गो वाले ट्रेड, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन है नहीं। देखो आदमी है ना, कोई ट्रेड करेगा तो दिमाग लगाएगा, ठीक है, भावनाएं होती है उसके साथ में। सुबह भी हम यही बात करते हैं कि उनको इमोशन होता है कि अब यार मैं 17,100 पे कैसे बेचूं, या 17,500 पे कैसे बेचूं, या 17,300 पे कैसे बेचूं। लेकिन मशीन के लिए लेवल्स डिफाइंड होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। आपकी एल्गो ट्रेड होती है या फिर मशीन बेस्ड जो आप ट्रेड करते हैं, उनके लिए कहीं कोई उनको सिर्फ लेवल से मतलब है। जैसे होता है ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉई हैं कि वहां नाम का मतलब नहीं, आपका नंबर होता है, एम्प्लॉय नंबर। यू आर जस्ट ए नंबर, दैट्स योर आइडेंटिटी। वैसे ही मशीन के लिए कोई शेयर का टीसीएस कितना अच्छा है या कोई एचडीएफसी बैंक कितना अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए भाव है, ये 3200 है, ये 3700 है, ये 1200 है। सो इसके नीचे जाने पर मुझे बेचना है। सो आई थिंक वो मशीन वाला ट्रेड और लॉन्ग पोजीशन की अनवाइंडिंग, मार्जिन कॉल, लीवरेज पोजीशन घटना, इन दोनों का जो मिक्स हो रहा है वो बाजार में प्रेशर दे रहा है। तो एक तरफ जहां एक एक करके मशीन ट्रेड सेल साइड पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे भी एग्जीक्यूट होता है, अच्छा आज खरीदना तो किसी को है नहीं जी, सबको बेचना है, लोकल भी नहीं ले रहे हैं, ट्रेडर की तो हिम्मत है ही नहीं, पैसे नहीं बचे, बच जाए अपनी पोजीशन लॉन्ग तो वो बड़ी बात है। तो फिर जब किसी को खरीदना नहीं है, ऊपर से ये ट्रेड आ रहे हैं और हर ट्रेड के साथ नीचे का लेवल आता है और आपको मार्क टू मार्केट लॉस बढ़ता है और आपका नया सेल ट्रिगर होता है। सो ये स्पाइरल इफेक्ट हो रहा है। ये दिखाता है कि बाजार में डेप्थ की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, बाइंग साइड में फ्लोज की कमी है। और अब वो जमाना चला गया कि कभी आके एलआईसी खड़ा हो गया, सबको पता है एलआईसी खड़ा हो गया तो नहीं लेना है, या कभी कोई 4-2 बड़े फंड आकर खड़े हो गए तो नहीं लेना। अब वो सब चीज ही नहीं ना, कंप्यूटर को क्या पता कौन खड़ा है, करेक्ट, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। प्रोग्राम ट्रेडिंग में ये रिस्क बहुत बढ़ गई है और ये रिस्क ग्रेजुअली, ये एक नई लर्निंग हमारे लिए भी है पिछले साल भर की। और आई एम श्योर जो कई सालों से, कई दशकों से ट्रेड कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी एक ये बड़ी लर्निंग है कि मशीन बेस्ड ट्रेड के ज़माने में आप इमोशन लेस हो जाते हैं, मशीन ट्रिगर करती हैं ट्रेड्स, और जब मशीन ट्रेड्स ट्रिगर करती है तो मार्क टू मार्केट लॉसेस और बढ़ते हैं, जब लॉसेस और बढ़ते हैं तो लीवरेज पोजीशन और घटती है, और घटती तो भाव और नीचे आते हैं, और नीचे आते तो और नए ट्रेड होते हैं। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी इस तरह के मार्केट में आप रहेगी। इस तरह के मार्केट में स्टेबिलिटी सिर्फ एक लेवल पे आती है जी, वो टाइम के लेवल से जब 3:30 बजते हैं। डन फॉर द डे। बस यही है जितना मुझे समझ में आया। मैं सर खपा रहा था बैठ के काफी, कहीं तो कुछ ऐसा समझ में आया, ऐसा पता चले क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं दीप, ये मशीन ट्रेड प्लस लीवरेज पोजीशन कटना, मार्क टू मार्केट लॉसेस के सामने ब्रोकर्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन छोड़ना, सेंटीमेंट का। अब जोमेटो आपका 20% नीचे अगर आपको दिखता है तो फिर आपके पास नायका होगा तो आप वो भी बेचोगे, पीबी इन्फोटेक भी बेचोगे, और आपके पास जो है सब कुछ बेचोगे, मैप माई इंडिया भी बेचोगे, करेक्ट वो भी वो हाँ, मतलब वो है कि सब साथ दौड़ते हैं, सब साथ गिरते हैं। कितना भाईचारा देखिए, कितना भाईचारा। हाँ पेटीएम अब तो है ही नहीं किसी के, क्या 900 के भी टारगेट आ गए, अब नए और नीचे के टारगेट्स निकालने पड़ेंगे। बट बुरा हाल है इस समय बाजार का। सर उस दिन हम बात कर रहे थे कि विक्स हमारा क्यों नहीं रिएक्ट करता, आज हमारे विक्स ने भी फाइनली रिएक्ट कर दिया, 20% ऊपर आज हमारा विक्स भी आपको जाते हुए। एक ही चीज ऊपर है आज भी 21% ऊपर है, जो आप नहीं देखना चाहते। टफ डे बिल्कुल। तो हैवी सेलिंग आ रही है बाजार में और उसका रिएक्शन भी आप इस समय, लेकिन एक चीज जरूर दीप यहाँ कहूंगा कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर पैसा लगाने के मौके बन रहे हैं, बिल्कुल अब बन रहे। और एक अच्छी चीज ये भी है कि 2 बड़ी इवेंट के पहले आप बहुत हल्के हो रहे हैं, एक बजट और दूसरा फेड की मीटिंग। सो बस बात वही है कि सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए कि 3 दिन आप निकाल सकें।
बिल्कुल। अगर अब वो 3 दिन में क्या है, अब ये तो 3 दिन क्या मतलब, आज तो जो फॉल है, अब आप देखो बात करते करते 17,050 आ गया। किसी लेवल से है ही नहीं ना रिकवरी, क्योंकि किसी को लेना तो है ही नहीं, जहां बायर है वहां पे दे दो, वो वैसा ट्रेड है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, बिल्कुल। तो चलिए, भारी गिरावट वाला बाजार है, कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस समय तो किसी भी लेवल पर सपोर्ट नहीं ले रहा है। अब कहीं तो रुकेगा, बट देखते हैं। फिलहाल तो ऐसे कुछ संकेत नहीं आ रहे हैं। 12 अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी परसेंटेज वाइज आप फॉल देख रहे हैं। 12 अप्रैल को 3.5% निफ्टी इंट्राडे में गिरा था। पॉइंट वाइज तो हम नहीं दे सकते क्योंकि बेस बाजार की काफी बदल गई है, बट परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 3.5% की फॉल आपको 12 अप्रैल को दिखी थी। उसके बाद से आज कोई सबसे बड़ी गिरावट स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 17,050 के नीचे निफ्टी। थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे साथ। आइए जुड़ते हैं कुशल और वरुण के साथ, तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही बाजार में खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल बताएं, गिरावट के अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर बाजार एक्शन दिखा सकता है? बिल्कुल दीपांशु, और नंबर्स पर आपको फोकस रखना है जिस तरह से मार्केट है। अब देखिए, एक्सिस बैंक निफ्टी से ये नंबर्स अपने डिक्लेयर करेगा पोस्ट मार्केट। साथ ही दीपक नाइट्राइट एफ&ओ स्पेस से, एचडीएफसी एएमसी, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया मार्ट, इंटरमेस, साथ ही रैमको सीमेंट्स, एसबीआई कार्ड्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एचडीएफसी एएमसी जो है, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, और साथ ही काफ़ी सारे और भी जो डिसीजंस हैं वो कंपनी लेती हुई दिखेगी। कल के सत्र में सिप्ला और मारुति सुजुकी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफ&ओ स्पेस से कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, टोरेंट फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने नंबर्स जो हैं कल के सत्र में लाती हुई दिखेंगी। आईएफसीआई पर भी नजर रखिए क्योंकि इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर कल बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही एलटीटीएस जो है, इंटरिम डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर का जो इन्होंने ऐलान किया था, एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बुधवार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, और साथ ही यूएस में जो फेड की ब्याज दरें हैं उस पर फैसला आएगा, तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। तो आपको ये इस पर नजर रखनी है क्योंकि 2 दिवसीय बैठक जो है आज से शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर। जहाँ तक फेड के एक्शन का सवाल है, एक बड़ा इवेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और इसके अलावा हमारे बाजार में भी आप देख ही रहे हैं इस समय गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। पर आइए वरुण से जाने कुछ स्टॉक्स जहां पर नतीजे आ चुके हैं, कुछ खबरें भी, और आज के बाजार के एक्शन के बारे में भी। वरुण बताएं, कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स आज के? सबसे पहले नतीजों की बात करता हूं। यहाँ पे सेरा सैनिटरी वेयर, इस कंपनी के नतीजे हैं। नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़, मार्जिन करीब 16.5% पे आए हैं, 13.7% से बढ़ के। राणे मद्रास आय 427 करोड़ से बढ़ के 438 करोड़। घाटा हालांकि कम हुआ है, 5.5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले, माफ़ कीजिएगा, मुनाफे से घाटे में आई है। 5.5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 4.5 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी को हुआ है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज आय 1844 से बढ़कर 1945। इसके अलावा मुनाफा 332 करोड़ से घटकर 246 करोड़ के आसपास आया है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स मुनाफा 29 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ के आसपास आया है। रेड गेन ट्रैवल, इस कंपनी ने यूएस की एक कार रेंटल कंपनी है मैल्को एंटरप्राइजेस, उसके साथ करार किया है प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन वर्चुअल अकाउंट मैनेजमेंट 2022 जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। एशियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे वेदांता से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 4 साल के लिए। 248 करोड़ के ऑर्डर्स जो है इस कंपनी को मिले हैं। गोल्डियम इंटरनेशनल, इस कंपनी को करीब 60 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। गोवा कार्बन, बिलासपुर यूनिट में कामकाज जो है बंद किया था इस कंपनी ने, फिर से शुरू कर दिया, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। ब्लॉक डील्स हुई है आईसीआईसीआई बैंक और जोमेटो में, करीब 11 लाख शेयर्स के सौदे जो है दोनों ही काउंटर्स में हुए हैं। ओके, तो 11 लाख शेयर्स, अब पता नहीं इसमें ज्यादा कौन खरीदने आया होगा 11 लाख शेयर्स सामने से जोमेटो के, बट आज सर्किट लगते लगते तो बच गया, बट नहीं लगा ना नीचे बीच में नहीं लगते लगते जरा सा बच गया, जरा सा बचा था, बट ऑलमोस्ट वैसा ही है सर, क्योंकि उस लेवल से रिकवर नहीं हुआ, जिस लेवल पे गिरा था वहीं पर अटका हुआ है इस समय जोमेटो। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज खबरों वाले शेयर और ट्रिगर्स भी, जिन पर आपको रखनी है नजर। ढेर सारे रिजल्ट्स हैं आपके सामने, मुझे आई एम श्योर हार्डली कोई कॉल्स आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए लिंक्स के लिए, ढेर सारे लिंक। आइए, तब तक किरण जी के लिए, इस बीच 17,000 के बेहद करीब है, मतलब 17,200 पे शुरुआत की थी ना हमने शो की। हाँ? 17,200 पे शुरुआत की नहीं, 17,100 पे जब शुरुआत करी थी 17,100 तोड़ रहा था। अच्छा, 100 तोड़ने का तैयार हो रहा था। ओके, एनीवे, चलिए किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बनाए किरण जी। अनिल जी, शॉर्ट कॉल ही है, और शुक्रवार के दिन सेकेंड हाफ में मैंने टाटा मोटर्स, टाटा पावर के कॉल्स दिए थे, वहां पे टारगेट्स हासिल होते नजर आ रहे हैं, और वो पूरा डेटा के हिसाब से मैंने ये कॉल्स दिए थे।
जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक का डेटा पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहिए। 800 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 16 का रहेगा और टारगेट्स के लिए कल तक 40-45 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है अनिल जी कि देखिए 750 में पुट साइड में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी अभी जो कोई लॉन्ग पोजीशंस थे वो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आपको आईसीआईसीआई बैंक में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। रिजल्ट के चलते मुझे लगता है कि बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुए थे, उसकी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और उस अनवाइंडिंग के चलते मेरा मानना है कि आपको कम से कम 760 के टारगेट्स कल तक देखने को मिलेंगे। तो ये पहले टारगेट्स रहेंगे 760 750, ये दो टारगेट्स। इसलिए ऑप्शन 800 का अगर पुट ऑप्शन देते हैं जैन सीरीज का तो आपको 40-45 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इसका 800 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदिए 28 रुपए में, 16 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 और 45 के टारगेट के लिए। और इस बीच आप देख सकते हैं निफ्टी 17,000 के नीचे भी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं सॉरी 1 मिनट तो आजकल बहुत बड़ा होता है कुछ सेकंड्स के लिए, ये तो मतलब वो 100 मीटर की दौड़ जो 9 सेकंड में पूरी करते हैं 9.5 सेकंड में, उस स्पीड से निफ्टी नीचे गिर रहा है। 17,000 के बेहद करीब 16,997, जी हाँ ये है आज का लो लेवल जो आपने देखा है। और 36,375 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आ चुके हैं। 1100 पॉइंट का कट आपको बैंक निफ्टी में, और अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा हो कि 1100 पॉइंट का बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ सेंसेक्स का भी देख लीजिए साथ में, तो आपको थोड़ा शायद कम खराब लगे। 1900 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है सेंसेक्स। पॉइंट्स के लिहाज से कब इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, परसेंटेज के लिहाज से किस तरह कब इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, वो सारी की सारी हमारी रिसर्च टीम आपके लिए जल्दी से लेकर आने वाली है और हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कब कब ऐसी गिरावट होती दिखी। लेकिन आई 27 दिसंबर को 27 दिसंबर 17,000 आखिरी बार लेवल दिखा था। हाँ, उसके बाद से 27 दिसंबर के बाद ये तोड़ा है। आज हम कितनी है 24 महीने भर में, महीने भर के लोएस्ट। 12 अप्रैल के बाद परसेंटेज वाइज निफ्टी की सबसे बड़ी गिरावट है 12 अप्रैल 2021। अच्छा, इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को, और उस पर भी आशीष आपके सामने जल्दी से एक रिसर्च लेकर आने वाले हैं। एक और चार्ट है वो व्हाट्सएप में काफ़ी घूम रहा है कि जनवरी 2021 का, तो हाँ। जनवरी 2021 में कैसे मार्केट गिरा, किस तरह से एग्जैक्टली वैसा ही चार्ट पैटर्न वापस से बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने लगाया है काम पर, वाकई में अगर ऐसा है तो फिर उस हिसाब से देखते हैं कि क्या जनवरी में फिर इस तरह की तेज गिरावट के बाद जो मार्केट में वापस शानदार रिकवरी आई, क्या वैसा ही चार्ट इस बार भी बन रहा है क्या? फॉरन वाले काम यहाँ होते नहीं, प्रॉपर हम चेक करके। एब्सोल्युटली दीप 100 पॉइंट रिकवर हो गया, जितना जैसे गिरा वैसे 1.5 मिनट पहले 100 पॉइंट नीचे था, ये जैसे गिरा वैसे ही रिकवर हुआ सर। तभी तो ऐसा लग रहा है हम सही तो बोल रहे हैं। माय गॉड। एनीवे, आइए सचिन जी के लिए जल्दी से बुगुल कॉल उनकी तरफ से। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करने की कॉल है एंड स्टॉक है HUL, लगभग अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को रीटेस्ट कर रहा है स्टॉक, बट जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ यहाँ पर सस्टेन हुई है, मुझे लग रहा है एक क्लासिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पर डेली चार्ट पे एग्जिबिट होना चाहिए एंड ऑफ द डे। तो उसी लिहाज से काफ़ी अच्छी रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लगभग अराउंड 2320 से लेके 2350 के ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2265 पे एंड खरीदारी करनी है HUL के फ्यूचर्स में। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए इस कमजोर बाजार में। 2265 ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के टारगेट 2320 और 2350 के बनते हुए नजर आएंगे आपके लिए, ये आपके लिए राय है। आइए जल्दी से एक बार आशु सर से भी उनकी राय ले ली जाए मार्केट पर, उसके बाद लेंगे कुछ उनके फ्रेश पिक्स भी। बताएं आशु सर, बताइए। अनिल जी, हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटुलेशन है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। मतलब अनिल जी, मतलब बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको लॉस नहीं होगा, और मतलब लॉसेस के एक्सटेंट अनिल जी आप मान नहीं सकते कि किस लेवल के हैं। अनिल जी मतलब और मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है क्योंकि एक्चुअली आई एम फीलिंग सैड अबाउट लॉट ऑफ पीपल जो बार बार होता था कि 2 सालों में पैसे बनाए हुए हैं, बचा लो बचा लो बचा लो। अनिल जी वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग बुल मार्केट की, बाय एट डिप्स की,
कि सब कुछ इतना अच्छा है कि इतना खराब तो हो ही नहीं सकता, इससे नीचे क्या जाएगा, बाय डिप्स है, लेवल्स ढूंढ रहे हैं। अनिल जी मतलब बहुत ही मतलब सैड स्टेट है जी। मैं और कुछ ये नहीं बोलूंगा कि इसने कहा उसने कहा मैंने कहा, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं जी, आपको अपना पैसा खुद संभालना है। ये मार्केट रहेगा अनिल जी, मैं सही जाऊंगा, मैं गलत जाऊंगा, आप सही जाएंगे गलत जाएंगे, लेकिन एक वो जो दस्तक आती है उस पर अनिल जी एक्ट करके, मेरे को अगर अनिल जी मेरे बोलने से या मेरे बोलने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो मुझे कोई राइट रॉन्ग से पैसा तो आपका जा रहा है। कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं कि आप मंदी की बात करते हैं, अनिल जी पैसा उनका जा रहा है, मेरे को मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल के आप क्या क्या अचीव कर लोगे, कोई कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। इट इज योर मनी जो लॉस है। हम तो ये कोशिश करते हैं कि मतलब वो एक वो जो यूफोरिया जो फ्रॉथ और वो होती है कि मतलब उससे अगर वो समझ आ पाए तो अनिल जी उसका कोई टाइमिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता। और सिंपल सी बात है अनिल जी, मैं तो आपसे पूछूंगा कि ओवरसोल्ड मार्केट और ओवरबॉट मार्केट का डिफरेंस क्या होता है, मुझे तो ये डेफिनेशन समझ नहीं आई है। अगर आप समझा पाए तो मुझे मेरे लिए अनिल जी लर्निंग होगी 25-30 साल के बाद ये चीज की। आप तो रोज देखा करो सुबह 8 से 8:30 बजे सबसे बढ़िया टाइम वही है भाई। हम तो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से चलते हैं डेफिनेटली। तो पॉइंट वही है, डेरिवेटिव डेटा में 100 देखो आप बाजार के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, बाजार के गिरने का क्वांटम भी कुछ हद तक लगा सकते हैं, स्पीड का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। डायरेक्शन सबसे इजी डायरेक्शन पता लगाना है, दूसरा आसान काम है कितना गिर सकता है वो पता लगाना, सबसे मुश्किल काम स्पीड और टाइमिंग। जी अनिल जी डेरिवेटिव डेटा का भी बिल्कुल ये डेटा चेंज होता रहता है। कुणाल जी कई बार मुझे बोलते रहते हैं कि मतलब एक बार वो एक मस्ती की पाठशाला में उन्होंने कहा था कि एनालिस्ट का पंचनामा न करे। मैं तो अनिल जी वो मेरे को तो प्यार का पंचनामा ही आता है, और प्यार का पंचनामा ही मैंने 1-2 देखी है और मुझे तो वही समझ आता है। तो वो जो प्यार है अनिल जी लोगों का स्टॉक के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि अनिल जी सबका पोर्टफोलियो होता ही होता है, लॉन्ग पोजीशन होती होती है, तो खुशी ऊपर जाने की मिलती है, मन चाहता है कि ऊपर जाएं, विशफुल होते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए। आपका मेरा म्यूचुअल फंड होगा तो भी हमें एनएवी ऊपर ही दिखती है तो हमें ऊपर ही चाहिए। तो वो जो रैशनल थिंकिंग है ना अनिल जी, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होती है कि वो रैशनैलिटी हम खो पाते हैं, क्योंकि कहीं भी मैं डेटा देखूं। चलो अब एक काम करो आशु जी, चलो पोस्टमार्टम हो गया। अब क्या है, किसी के घर है ना कोई वो ऐसा हादसा हो जाए कि अपन सहानुभूति प्रकट करने जाते, बैठने जाते ना, वो हमारे राजस्थान में कहते बैठने गए किसी के हाँ, है ना, उसमें और उल्टे बेचारे के उसके दुख दर्द और अरे कैसे हो गया, अच्छे खासे तो थे, 3 दिन पहले तो मुझे फोन किया था, सुबह तो नाश्ता करके घूमने निकले थे, ये सारी बातें जो होते। अब छोड़ो, अब आगे क्या 17,000 रुपये लेना है कि नहीं लेना वो बताओ सर आप। तो आगे नहीं अनिल जी देखिए, लेना नहीं है, बेचना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने वर्ड यूज किया हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिचुलेशन है, जो फियर, एक्सट्रीम फियर का कैपिचुलेशन है वो हो गया। लेने की अंकल जी लेने की अनिल जी कोई मतलब ये बेमानी बात है, कोई ले नहीं पाएगा, बहुत रेयर होगा। ये एक बड़ी मदरहुड ऑफ स्टेटमेंट है जो अभी आपने भी दी कि जो इन्वेस्टर है उसको लेना आना चाहिए। कौन सा इन्वेस्टर है अनिल जी जिसके पास पोर्टफोलियो नहीं है? 18,000 के ऊपर भर भर के घर से लोग आ रहे हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म। 18,000 पे लॉन्ग टर्म, 18,000 पे लॉन्ग टर्म क्या क्या आप किसको कंफर्ट दे रहे हो? मेरे को दे रहे हो, अपने को दे रहे हो? तो अनिल जी इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, ट्रेडर भी इन्वेस्टेड है, सब लोग इन्वेस्टेड है। द ओनली थिंग इज कि एक्सट्रीम कैपिटुलेशन में ना बेचे, होप करें, विश करें। जो आपने कहा, मैंने सबसे पहली चीज बोली कि अनिल जी मुझे बहुत ही आई एम रियली सैड, बहुत दुख है अनिल जी, इतना पैसा मार्केट में कमाना कितना मुश्किल होता है और लोगों का एक एक गो में, एक एक एक्सपायरी में और एक एक फॉल में निकल जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा अनिल जी, ये बेचने वाले भाव तो नहीं है, लेकिन मार्केट रिवर्सल आएगी तो बेचना जरूर है। और अब फिर बोल रहा हूँ अनिल जी 18,000 ये सब ये बेमानी बातें हैं। ये मार्केट में एक वैल्यूएशन नाम की चीज होती है, ग्लोबल वैल्यूएशन नाम की भी एक चीज है। क्रिप्टो का भी अनिल जी बोलता हूं कि ग्लोबल पॉन्जी स्कीम है ये भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, दिखाएगी, सबका रिपल इफेक्ट भी आएगा और एक दूसरे का इफेक्ट भी आएगा। तो आई थिंक एक्सट्रीम कॉशन, मतलब कंफर्ट तो मुझे किसी भी चीज से नहीं है, बट मैं भी अनिल जी विशफुल और प्रे करूंगा कि बजट अच्छा आ जाए, कुछ आ जाए, बाउंस बैक हो जाए, लोगों को मौका मिले। बस देखो, तेजी करने वालों की उम्मीदें खत्म हुई हो वो बोले, लेकिन आज आपके लिए एक उम्मीद खत्म हो गई आशु जी, एक उम्मीद पूरी काफी हद तक खत्म हो गई। पूछे कौन सी? आपने मुझे अंकल जी बोला। कौन सी अनिल जी, कौन सी? एंकर बनना आपका बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एंकर है, अगर इंटेंशनली बोला तब भी नहीं बन पाएंगे, और अगर आपने फंबल किया तब भी नहीं बन पाएंगे। नहीं, स्लिप ऑफ अ टंग था अनिल जी, स्लिप ऑफ अ टंग, स्लिप ऑफ अ टंग था अनिल जी। चलिए, तो ये थी आशु जी की राय। फिलहाल थोड़ा इंतजार करें, बाजार को सेटल होने दें, जिस तरह की तेज गिरावट होती दिखे। अच्छा, कुणाल जी कुछ कह रहे? जी कुणाल जी।
अनिल जी मैं तो सुन ही नहीं पाया। अनिल जी उसकी रिकॉर्डिंग प्लीज चलवाइए। अनिल जी क्या बोला था अनिल जी, मिस हो गया। ऐसे दोस्त हो ना तो आपको अलग से दुश्मन रखने की जरूरत है, 2 in 1 है। तो कहाँ इंसल्ट हुई है, वापस से चलाओ। अरे गजब कर रहे हो, आशु जी मुझे अंकल बोले और मैं वापस से चलवाऊं, कमाल कर दिया। चलिए, लेकिन आशु जी ने प्यार से कहा। जी बंसल जी। अनिल जी ट्विटर पे भी डालिएगा। हाँ बिल्कुल, यही काम बाकी रहा है। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी ट्विटर पे डालिएगा। हाँ ये देखो। अनिल जी अंकल से याद आया एक बार मैं किरण जी, कुणाल जी, किरण जी के रिजॉर्ट में थे अनिल जी, तो 2 स्टूडेंट्स आई, मतलब कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी नेशनल लेवल पर, तो पाँव छुए, तीनों को अंकल बोला, तो कुणाल जी किरण जी को देखे, किरण जी कुणाल जी को देखे। अनिल जी मैं तो अनिल जी गॉड ब्लेस यू बेटा बोल के साइड हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगली बार भगवान न करे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसे कैसे निपटना है ये हमको बता दिया है आपको। हाँ। आइए बढ़ते आगे। मुदित जी हमारे साथ तैयार है और मुदित जी के लिए है एक बिगुल। बताएं मुदित जी। देखिए यहाँ पर एक बाय कॉल जनरेट करेंगे, सिप्ला को लॉन्ग करके चलेंगे। जिस तरह के चार्ट्स बने वीकली चार्ट्स पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद आज सुबह से इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं है, जो लेवल से हाई टेस्ट करता है उसको होल्ड कर पा रहा है, तो लग रहा है यहाँ से इस काउंटर में बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर नजर आ रही है एक्सपायरी से पहले, तो हो सकता है यहाँ पर एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिले। 920 के टारगेट्स के लिए सिप्ला को यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 877 का। ओके तो ये है आपके लिए सिप्ला पर। तो एक एक करके डिफेंसिव स्टॉक्स पर फोकस आ रहा है। अभी सचिन जी ने कहा एचयूएल खरीदिए, अब मुदित जी कह रहे हैं कि सिप्ला पर रखिए नजर। तो थोड़ा डिफेंसिव में रोटेशन आपको बाजार में होते दिख रहा है और सिप्ला भी स्पाइक कर डेज हाई की तरफ आपको आते हुए दिख रहा है। तो ये है बाजार का मूड माहौल रुझान इस समय। 17,100 के ऊपर अब निफ्टी थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। करीब 150 पॉइंट्स की निचले स्तरों से रिकवरी आपने देखी है। बट आइए काफ़ी सारे नतीजों का है इंतजार और सबसे पहले तो एक्सिस बैंक पर ही डाल देते हैं नज़र। देवांशी हमारे साथ तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे एक्सिस के नतीजे। देवांशी गुड आफ्टरनून बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और माना जा रहा है अब देखिए जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 180% तक जंप करता हुआ दिखेगा। 3,130 करोड़ के आसपास का जो मुनाफा है वो बैंक लॉक इन कर सकती है। इंपॉर्टेंट है अब देखिए जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो इस बार कम होते हुए दिखेंगे सिक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पर भी, और इसके साथ ही जो एनआईआई से मदद मिलती हुई दिखेगी। इन सब के चलते हम देखेंगे कि मुनाफे में आपको बड़ा सा जंप आता हुआ दिखेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 10 से 11% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। लोन ग्रोथ 12% पे आती हुई दिखी है। रिटेल लोन ग्रोथ पर फोकस है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कॉर्पोरेट लोन बुक और साथ ही जो रिटेल लोन बुक है दोनों से मदद मिलती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार देखने की उम्मीद है, लेकिन आप देखिए जो स्लिपेजेस के आंकड़े हैं वो हल्के से इस बार भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोविजंस काफी हैं तो इससे भी मदद मिलती हुई दिखेगी। रीस्ट्रक्चरिंग और डबल बी एंड बिलो की जो बुक है इस पर ओवरऑल फोकस रहेगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो नंबर्स हैं एक्सिस बैंक के वो इस बार अच्छे आ सकते हैं। तो एक्सिस बैंक के नंबर्स इस बार अच्छे आ सकते हैं। 700 के लेवल पर है। डीप कट एक्सिस में भी हमने आते हुए दिखा है। अब क्या इन लेवल्स को होल्ड करेगा या नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। तो एक्सिस बैंक पर रखते हैं नजर। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी एग्जैक्टली 700 के लेवल के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कोई राय एक्सिस बैंक के चार्ट पर? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर इसके लिए? दीपांशु देखिए स्टॉक के अंदर अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास आ चुका है। मार्केट्स में यहाँ से जैसे रिबाउंड आएगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आएगा। फिलहाल इसके अंदर सपोर्ट मान के चले 680 और 700, ये नीचे में इमीडिएट एक्सिस बैंक के सपोर्ट होंगे और ऊपर के अंदर 710 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो वापस से फिर रिवर्सल के संकेत मिल जाएंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी 710 के ऊपर करें। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी 710 के ऊपर ही करें। खैर खरीदारी की तो बाद में आएगी, बट फिलहाल इन लेवल्स पर होल्ड करते हुए दिख रहा है। अनिल जी एक चीज़ और हुई है, डाउ फ्यूचर्स जो अभी हमने शो की शुरुआत करी थी 200 से ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर थे, वहाँ पर एक शार्प फॉल आया है। अब 130 पॉइंट ऊपर है, तो करीब करीब डाउ फ्यूचर्स में पिछले कुछ मिनटों में 80 अंकों की गिरावट दिखी है और यूरोप के बाजार भी पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा खराब हुए हैं। तो शार्प फॉल उसको थोड़ी बोलते हैं, शार्प फॉल तो हमारी तो खैर हमारी तो अलग। डाउ को मतलब सीखना चाहिए, डाउ को तो मालूम शॉर्ट टाइम में फॉल आया, जोर से गिरे वहाँ। ठीक बात है, तो थोड़ा वहाँ पर एक्शन आ रहा है। डेटा बहुत ही खतरनाक बन रहा है, खतरनाक बन रहा है यहाँ से भी, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत तगड़े डेटा है। अच्छा मतलब डायरेक्शनल डेटा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं काइंड ऑफ। हाँ वही मैं पूछ रहा था, वैसा दिख रहा है और भी ऐसा डेटा है। ओके
परसों फ्राइडे को जो कह रहे थे ना आशु सर, वो आज बहुत डेटा में जबरदस्त आज वो दिख रहा है लॉन्ग ट्रैप। अब दिख रहा है, मैं बताऊंगा, बस 5 मिनट बाद बताता हूँ। इससे पहले सेठी साहब जुड़ चुके हैं, थोड़े समय से पहले आ गए, तो बहुत बढ़िया है। चलिए बिगुल के साथ स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो जिनको तूफानी करना है उनके लिए कॉल है। और इस लेवल पे आके अब आज मुझे लगता है रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए। हो सकता है कल एक अच्छा बाउंस बैक नजर आए मार्केट में, तो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक के साथ जाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के टॉप नॉच काउंटर्स है, स्टॉक्स है, उनमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, चलिए तो खरीदारी करने की राय बताएं सर, क्या तूफानी करना चाहते हैं? अनिल जी, वही जिनको रिस्क लेने की कैपेसिटी है या जो तूफानी करना चाहता है उनके लिए खरीदारी करने की सलाह है। करंट लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक के फरवरी फ्यूचर्स में, जो कि अभी 793 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के जो कल नतीजे बहुत दमदार थे। अगर बाजार में सेंटीमेंट ठीक होते तो इस नतीजों के ऊपर तो स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए थी, बट चूंकि बाजार में बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए थी, बट चूंकि बाजार में मार्केट मची हुई है, ये स्टॉक भी नीचे है। बट मुझे लगता है एक सही समय है इस स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदें। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 815 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना 780 रुपए। ओके, तो 815 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस कितना लगाना है? 780 का 780 का स्टॉप लॉस, 792-94 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ खरीदारी करने की राय है आपके लिए। बताएं सर दूसरा पिक आज का। दूसरा पिक भी एक दिग्गज कंपनी है भारती एयरटेल, 687 के लेवल पे फरवरी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। इस स्टॉक में भी अनिल जी, जो वीकेंड पे या फ्राइडे इवनिंग को जो रिलायंस के नतीजे आए उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव था उनके जियो का परफॉर्मेंस, जहाँ पे आरपू में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। मुझे लगता है हमने जब भी देखा है कि जब जियो के जो आरपू थे उससे बहुत अच्छी बढ़त भारतीय एयरटेल को देखने को मिलती है। बाकी एक स्टेबल स्टॉक है और जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे लगता है आज की इस गिरावट में इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। रिजल्ट अभी आने बाकी है, बट यहाँ से स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो यहाँ खरीदारी करने की सलाह। और टारगेट है शॉर्ट टर्म में 710 रुपए का टारगेट है और 675 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो सेठी साहब का कॉन्फिडेंस दो दिग्गज कंपनीज पर, भारतीय एयरटेल पर करें खरीदारी और साथ ही करें खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर्स दोनों पर, फरवरी फ्यूचर्स दोनों के लिए सेठी साहब आपको इस समय रेकमेंड कर रहे हैं। तो एक्शन यहां से आ सकता है। सेंटिमेंट खराब है बट गिरावट ही अच्छा मौका होता है क्वालिटी खरीदने का, और दो क्वालिटी दिग्गजों पर सेठी साहब का है भरोसा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी देंगे। 17,100 पर है निफ्टी पर। आइए नतीजों के लिहाज से बिजी दिन है आज। एक्सिस बैंक के तो नतीजे आ रहे हैं, इसके साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसके भी आने वाले हैं नतीजे। एक बार वहां पर भी डाल देते हैं नजर और फिर एचडीएफसी एएमसी की भी बात करेंगे देवांशी के साथ। देवांशी पहले बताइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कैसे रहेंगे इसके नतीजे? देवांशु, आप देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एक पॉजिटिव बात यह है कि जो यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग है उसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती हुई दिखी है और इसके साथ ही इनकी जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी बड़ी है और इसका जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही जो एसेट क्वालिटी वो हल्की सी कमजोर रहने की आशंका इस बार भी देखी जा रही है, क्योंकि आप देखिए जो कलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, जो रिस्ट्रक्चर्ड असेट्स होंगे उस पर नजर रहेगी, तो एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा सुधार देखने की उम्मीद इस तिमाही में आती हुई नहीं दिख रही है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें हल्की सी बढ़त होती हुई दिख सकती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड से मार्जिन को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। आप देखिए जो ब्याज से आए वो करीब 3 से 4% तक बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन मुनाफे में करीब 10 से 13% तक की बढ़त देखने का अनुमान इस तिमाही में हम देख रहे हैं। तो इन ऑल बहुत शानदार नतीजे नहीं है, लेकिन खराब नतीजों की भी आशंका नहीं है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से। तो बहुत बढ़िया नतीजों की भी आशा नहीं है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की तरफ से। 1150 के लेवल पर अब ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स के सेल रेडार पर भी रहा है। फ्राइडे को भी इस काउंटर पर वागले साहब का सेल कॉल आपने आते हुए देखा भी था, तो दबाव पर है। सचिन जी कोई राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट? दीपांशु, यहाँ पर काफ़ी मेजर वीकनेस ऑलरेडी एग्जिबिट हुई है काउंटर में एंड एक इम्पॉर्टेंट लेवल था अराउंड 1170 के आसपास, 1180 के आसपास। वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली इसने ब्रेक किया था, बट
मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर काफी अच्छी तरह एग्जिबिट हो रही है इंट्राडे चार्ट पे। एंड प्लस अगर इसका हायर डिग्री टाइम फ्रेम देखें तो वीकली 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज इसमें कभी तोड़ा नहीं था, तो वहीं पर आके कहीं जाकर एक सपोर्ट जरूर बन सकता है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कवर करनी चाहिए। एंड ऊपर मुझे लग रहा है अराउंड 1177 अगर ये पर्टिकुलर लेवल अचीव हो जाता है तो एक काफी बड़ा एक पुलबैक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट हो सकती है, जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई पे है पिछले 16 दिनों से। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर अगर शॉर्ट्स है तो उनको स्क्वायर अप करना चाहिए, मुनाफा बांध के। 1177 एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां से एक रिवर्सल बनने की भी उम्मीद की जा सकती है। ओके, तो 1177 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां से आपको रिवर्सल की उम्मीद आ सकती है। वागले साहब का सेल कॉल भी था और स्टॉक में आपने वीकनेस भी बनती हुई देखी है इस समय। तो चलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस पर रखिए आप और भी नजर। इस बीच ऑरो फार्मा पर रखिए नजर, इस पर आया है बड़ा ब्रेक डाउन और 7% नीचे इस समय ऑरो फार्मा है। गिरावट और पिछले कुछ मिनटों में आती हुई दिखी। 600 पर सपोर्ट लेने की कोशिश सुमित जी ने दिया था शायद शॉर्ट कॉल सुबह। सुमित जी का शॉर्ट, सुमित जी का था, हाँ सुमित जी का था। 644 में क्या भाव हो गया? 608 पर 602 का आज लो बना है अभी। सुमित जी आपने भी सोचा था इतना जल्दी आ जाएगा? नहीं यार जी, इतना जल्दी तो नहीं सोचा था। फिर भी क्रेडिट तो आपको मिल ही रही है। ये दो ही लोग मुस्कुरा रहे बैठे बैठे, एक पर्दे पे सुमित जी और पर्दे के बाद विश्वेश जी। देखो अनिल जी 17,200 भी आ गया। सुबह बोल रहे थे नहीं, लेकिन वी नीड टू गिव ड्यू क्रेडिट एब्सोल्युटली अनडाउटेडली। मतलब ऐसा जिस तरह से बढ़ते हुए मार्केट में तेजी का कॉल देना मुश्किल होता है, कहाँ रुक जाएगा पता नहीं, वैसे गिरते हुए मार्केट में मंदी का कॉल देना भी आसान काम नहीं है। तो काफी बेहतरीन कॉल्स आए हैं मंदी की तरफ भी, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, चलिए ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन है। HDFC AMC की भी बात कर ली जाए देवांशी के साथ। देवांशी बताइए यहाँ पर किस तरह के रहने वाले नतीजे, क्या है एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल, आप देखिए लगातार जिस तरह से SIPs आती हुई दिख रही हैं तो AMC के नतीजे इस बार अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्वार्टरली एवरेज AUM में 3% तक की बढ़त देखने मिल सकती है इस बार। इसके साथ ही अब देखिए जो ओवरऑल इक्विटी AUM का कंट्रीब्यूशन है वो इस बार काफी बढ़ता हुआ दिखेगा और इसी से जो मुनाफा है वो भी इस बार बढ़ता हुआ दिखेगा। कामकाज जो कर्मचारी का खर्च है वो थोड़ा सा इस बार बढ़ा है। इन ऑल जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं, तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। तो अब देखिए जो आय है वो करीब 20% तक बढ़ने का अनुमान है और जो मुनाफा है वो इस बार करीब 4% तक कम होता हुआ दिखेगा। टैक्सेस और साथ ही जो कामकाजी खर्च बढ़ते हुए दिखे इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन इन ऑल अगर आप टॉप लाइन देखें तो इस बार अच्छी बढ़ती हुई दिख सकती है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ट्रेंड बनते हुए दिख रहे हैं और साथ ही ये देखना होगा कि इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो और कितने नीचे आते हुए दिखेंगे और फायदा कब होता हुआ दिखेगा कंपनी को। लेकिन इन ऑल जो आय है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC AMC। चलिए इस पर भी रखिए नजर और इंतजार था अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी का और डेटा भी तैयार है, तो आइए जानते हैं अनिल जी से उनका मार्केट व्यू इस समय। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, जितनी भी वैल्यू है ग्लोबल अपडेट की, सर डाउ फ्यूचर्स में भी कुछ तो रिएक्शन चल रहा है क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर थे जब शो स्टार्ट किया था, अभी 90 पॉइंट ऊपर है, तो करीब 100-125 अंकों की स्लिप डाउ फ्यूचर्स में आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर थे, अब 0.5% ऊपर है। तो ऊपरी स्तरों से तो अमेरिकी फ्यूचर्स भी गिरे हैं और अब यूरोप के बाजार भी आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। करीब 1 से 1.5% की वीकनेस है, बट ऑफ कोर्स आज का पूरा एक्शन हमारे बाजार में। यूरोप 0.5% नीचे था, अब वो थोड़ा बढ़कर 1% की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो यूरोप ठीक खुला था, अब गिरावट। एशिया भी एक बार जो बंद हो गया, बता तो दो किससे हुआ बंद? एशिया ठीक था सर, हांगकांग थोड़ा कमजोर था, 1.5% 1.25% नीचे, बट चीन और जापान तो अच्छे क्लोज हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो सब अपने अपने हिसाब से देखो, सब दिमाग लगाता है, लगाना भी चाहिए जी। भाई मतलब कोई आस पड़ोस में घर में कोई गुम जाए तो सब लोग ढूंढने निकलते ना जी। वैसे ये गिरा क्यों, उसको सब ढूंढने निकले। तो उसमें बहुत सारे लोग वो स्क्रीनशॉट खींच के ट्वीट कर रहे हैं कि यूक्रेन में कोई वो सेना भेज रहा है अमेरिका, ये वो। अमेरिका तो गिरे पहले, बाकी सब तो ठीक है। हाँ, मतलब ठीक है, वो हो सकता है कारण, अब पता नहीं कब कौन सा कारण सही हो, भगवान जाने। अपने अपने हिसाब से सब अंदाजा लगा रहे हैं, वो अपनी जगह है। एनीवे, लेकिन हम हमारी वजह से ज्यादा गिर रहे हैं, बाकी सबकी चीज ये है। अब आइए
दो तीन चीजें दीप जो आज के डेटा में, मैं थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन आपके हमारे सबके काम की बात है, समझनी चाहिए हमको। पहली चीज तो ऐसा पहली बार शायद होगा कि मेरा एक ही दिन में ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाए, क्योंकि हमने फ्राइडे की क्लोजिंग जो हुई थी 17,750 के नीचे, तब हमने ट्रेंड को नेगेटिव से पॉजिटिव से न्यूट्रल किया था। न्यूट्रल से नेगेटिव करने मेरे ख्याल से 17,200 होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखो फ्रैंकली मैंने नहीं सोचा था इतना नीचे जाएगा, नहीं सोचा था। मैंने उसके नीचे के लेवल निकाले, मैंने आज 17,350 के नीचे के निकाले नहीं, 17,275 17,350 फाइनल आता था। तो मुझे लिखने में शर्म आ रही थी, इतना नीचे का कैसे लिखूं, कोई क्या सोचेगा कि 17,617 पे आप बंद हुए और आप बोल रहे 17,275 17,350 लेने के, तो कभी कभी वो संकोच जो होता है ना वो भी गलत पड़ जाता है। एनीवे, तो पहली चीज तो ये। अब दीप जो डेटा दिख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बात ये, आखिरी सपोर्ट जो है वो 17,000 पर है, 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। लेकिन दिक्कत कुछ और है, और जो शुक्रवार को आशीष सर कह रहे थे लॉन्ग ट्रैप, फ्रैंकली शुक्रवार को डेटा में नहीं था जी उतना ज्यादा। आज डेटा में भरपूर बना है, जैसा आशीष सर देखना चाहते हैं वैसा बना है। कैसे मैं बताऊं जी, जब आप 17,300 के नीचे ट्रेड करें तो 2 लाख पुट राइटर रिस्क पर है, शॉर्ट है। पुट राइटर यानी जो लोग पुट बेचते हैं, पुट बेचने का मतलब है जो तेजी करते हैं या मंदी बेचते हैं, जिन्होंने तेजी कर रखी है 17,300 के पुट पर, वो 2 करोड़ शेयर है अभी इस वक्त। 17,200 तोड़ने के बाद 2 करोड़ 40 लाख पुट राइटर रिस्क पर है, और 17,100 तोड़ने के बाद 2 करोड़ 65 लाख पुट राइटर्स हैं। तो ये 2 करोड़ 65 लाख शेयर जो खड़े हैं पुट राइटिंग में, ये इंतजार करें कि किसी वजह से ऊपर आए तो हम निकले। सोचो, और मजे की बात दीप क्या है, आमतौर पर पुट राइटिंग होती है ना 200-300 पॉइंट के ऊपर की रेंज की नहीं होती, तो आपके लिए लॉस एक लिमिट में है कि आपने 17,500 पे पुट बेच दिया, 17,400 पे बेच दिया तो ठीक है। 17,300 18,000 के पुट राइटर अभी तक खड़े। 18,000 वाले वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये तो बात है ना, वो जो इसलिए ये 1000 पॉइंट देखो क्या होता है, हर चीज है ना पढ़ पढ़ के ही सीख जाते हैं अपने। तो न स्कूल की जरूरत थी न टीचर्स की जरूरत थी, है ना। फिर तो लाइब्रेरी में जाओ, बुक उठाओ, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें क्या होती जो सिखाई जाती कोई और, उससे भी सब सीख लेते हैं, तो फिर बात ही क्या, सब समझदार हो जाते हैं। उसके आगे की स्टेप ये कुछ चीजें हम अपने आप से ही सीखते हैं, अनुभव करके। वो यही सीखेंगे अब। वही मतलब वो छोटे बच्चों कहते हैं गरम का पे मत टच करना, गरम है। लेकिन जब तक वो एक बार टच नहीं करेगा तब तक वो शांत नहीं होगा उसको। मैं बताऊं, मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको ऑनेस्टली। मेरा बेटा था, वो छोटा बचपन में बड़ा शरारती था, तो मुझे मालूम है किसी दिन कुछ ऐसा करेगा तो एक बार पहले ही मैंने गर्म कप उसके हाथ में दिया पकड़, तो अगली बार तो खाली भी पड़ा हो तो नहीं पकड़ता था, समझ में जाना ही नहीं इस तरफ। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है कि तीसरी स्टेज जो है ना, जो आपके खुद के करके ही आती है, वो चाहे मैं कहूँ, चाहे आप कोई बुक पढ़ लो, या आपको उससे नहीं आएगी। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये ट्यूशन फीस है मार्केट की जो सबको देनी होती है, तो ये एक्सपीरियंस आज बहुत सारे लोगों को मिला होगा। कोई बात नहीं, पैसे गए, जिंदगी नहीं गई, मार्केट गिरा है, बंद नहीं हुआ है, करेक्ट। कल भी खुलेगा, तेजी भी आएगी, आज नहीं आएगी तो 6 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी। और निफ्टी में आपने अगर हाईएस्ट लेवल 18,600 पे भी लिया, उसके ऊपर के भी लेवल आपको दिखेंगे, 20,000 भी दिखेंगे, 25,000। आपकी पेशेंस होनी चाहिए। सो कम से कम ये चीज सीखें कि ठीक है, हमने जो गलती किया हम उतना संभालने के बने रहें। सो पॉइंट ये कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अगर 18,000 का पुट राइटर अभी भी खड़ा है 17,000 पे, तो ये इसका तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। फिर बिल्कुल इसका क्या एक्सक्यूज है? बिल्कुल सही बात है, राइट। सो प्रॉब्लम वहां है कि कहीं कोई लोग अगर 18,000 का पुट बेचकर आप 1,000 पॉइंट नुकसान पे निफ्टी में खड़े रहेंगे, फिर चाहे आपका एक ही लॉट हो ना, बैंड तो बजी जाएगी। करेक्ट। सो ये दिक्कत है। सो मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ वो डेटा बहुत ही खतरनाक है। 17,100 के नीचे 2 करोड़ 65 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है। और इसलिए अब जब ऊपर आएगा तो मार्केट में दबाव तो आएगा, रुक कर चलेगा। हाँ, ओवरसोल्ड मार्केट है, 100% है। क्यों है? पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे है, ठीक है, बिल्कुल है। आज सुबह में हमने कहा कि ओवरसोल्ड के नजदीक है, ओवरसोल्ड नहीं है। और सुबह आज इतने दिनों में अभी तक इस वाले फॉल में एक भी बार ये नहीं बोला कि आपको ओवरसोल्ड मार्केटर खरीद ले, क्योंकि आप वो डेटा का उस समय बता भी रहे थे कि ऐसे पोजीशंस में नहीं हो। अब जाकर हुआ है, अब जाकर हो गया, अब जाकर ओवरसोल्ड हुआ है। तो आज की क्लोजिंग पे ओवरसोल्ड होगा ही। अगर यही डेटा रहते हैं तो 0.65 0.7 के आसपास अब ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे खरीदने का नहीं, बेचने का नहीं,
खरीदने की तो हिम्मत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज यदि हाँ, ये बहुत स्ट्रांगली कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप तो फंड के जरिए पैसा आज पैसा लगाना, 25% आप डाल दीजिए आज, बिंदास, ये मौका है, 25% डाल दीजिए आज। आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपको 100 रुपए करना है, आज 25% आप डाल दीजिए फंड्स में, कोई दिक्कत नहीं। ये करना बनता है आपको, बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर है एक चीज। अब नीचे का बता दिया, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद वापस से फ्री फॉल है, जितनी मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा वाला है। तो 17,000 ही आखिरी। ऊपर कितना आ सकते हैं? 17,300 17,400 की रेंज में डेटा के लिहाज से रुकावट दिख रही, बड़ी रुकावट तो 17,500 पर है। तो जहाँ 83 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, तो मुझे नहीं पता ऊपर में कितने फास्ट और कितनी रिकवरी दे सकते हैं। मुझे नीचे का फिलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है वो 17,000 का है। अगर 3 बजे तक हम 17,000 नहीं तोड़ते हैं तो आपकी क्लोजिंग 17,000 के आसपास हो सकती है। उसको आप अच्छा माने, खराब माने, जो माने, जैसा माने, वो वाली बात है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,650 पर आप हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी दिक्कत तो है पुट राइटर्स की, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। अच्छा, हाँ, फॉर अ चेंज दीप इस बार है ना पुट राइटिंग निफ्टी में ज्यादा होगी। बैंक निफ्टी में 37,000 के आसपास आप करीबन 40-50 लाख शेयर शॉर्ट पुट राइटर्स हैं, लॉन्ग है, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है। 36,500 तोड़ेंगे तो करीबन 60 लाख के ऊपर, आप 65 लाख के ऊपर पुट राइटर्स रिस्क पे आ जाएंगे। ये बैंक निफ्टी की सिचुएशन है। सो बैंक निफ्टी के लिए अब तुरंत सपोर्ट 36,500 का है, छोटा सपोर्ट है, बड़ा नहीं है, क्योंकि डेटा कम है। ऊपर में 37,000 हल्की फुल्की रुकावट है, उसके पार निकलेंगे तो आप में थोड़ी तेजी का संकेत दिखा है। लेकिन एक डेटा जो बैंक निफ्टी का साफ दिख रहा है वो है कि अब बैंक निफ्टी को 37,400 37,500 पार करने की जल्दबाजी नहीं है। जो इसलिए सपोर्ट जो रेंज दिख रही है बैंक निफ्टी के लिए 36,500 37,500 दिख रही है। देखते हैं 36,500 होल्ड हो पाता नहीं, और यहाँ 17,000 दिख रही है, होल्ड हो पाता नहीं, वो देखने वाली बात। ये डेटा है। तो आशु सर को मैं ये बताना चाहता था, आशु सर अब जाके लॉन्ग ट्रैप हुए आज ढंग से। देखिए 17,100 के लेवल पर 2,65,00,000 शेयर पुट राइटर शॉर्ट है, सॉरी माफ कीजिएगा, लॉन्ग है। अनिल जी आशु सर। अनिल जी, ये डेटा मैंने परसों ही फ्राइडे को इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि अनिल जी मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि पिछले थर्सडे की एक्सपायरी पे जो मारामारी हुई थी वो पुट की हुई थी अनिल जी, जो लास्ट 1-1.5 घंटे में 200 पॉइंट निकला था। तो अनिल जी जो राइटर्स होते हैं ना, राइटर्स को लगता है कि बहुत इजी पैसा है, और वो क्या होता है कि जब वो लॉस बुक होता है तो अगली एक्सपायरी में नीचे के उसमें शिफ्ट करते हैं। तो अनिल जी बहुत सारी पुट राइटिंग हो रखी थी जो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए नीचे थी। इसलिए अनिल जी बार बार बोलता हूं हाथ जोड़ के, ये पुट राइटिंग ऐसी चीज है, ये आपका मतलब लाइफ लॉन्ग पैसा, या पूरी मार्केट में जितना आपने कमाया हुआ है या जितना 2 साल में आपने छोटा छोटा करके राइटर्स जोड़ते हैं, जो बहुत ही स्किलफुल होता है वो बचा पाता है अनिल जी। नहीं तो ये सारा जो शिफ्टिंग होती है ना, ये शिफ्टिंग मैंने उस दिन देखी थी, और मैं इसलिए बोल रहा था कि मार्केट गले तक भरी हुई है, ओवरबॉट है, नहीं लेना। इसलिए अनिल जी आईटीसी की पुट, सारे स्टॉक की, कोल इंडिया की, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस, 17,500 अनिल जी बोला था कि 17,500 टूटा तो सीधा 17,100, और अब 17,100 टूटा तो 16,500 भी बन जाएगा। तो ये अनिल जी डेटा में उस वक्त ये आप जरूर कह सकते हो कि मैंने थोड़ा प्रीएम्प्ट कर दिया था कि ये सब फंसेंगे, इसलिए बोला था गले तक भरे हैं। अनिल जी ये ऑप्शन राइटिंग और ये मार्केट को मतलब कोविड जनरेशन में फिर बोल रहा हूं इतनी आसान लगती है ना अनिल जी। आजकल आपने एक मूवी, आप तो देखते नहीं है, मैं फिर बोलता हूं, पुष्पा आई हुई है, उसको जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, और मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स की आलू अर्जुन की। तो अनिल जी वो उसी के नाम से बोल रहा हूं, ये ऑप्शन राइटिंग और ये मार्केट सबको लगता है कि फ्लावर है, ये फ्लावर नहीं है, फायर है। तो ये ऐसा जला के रखती है कि सारा अगला पिछला निकाल देती है। तो अनिल जी वो देखना, आपको उस डायलॉग से याद आएगा कि फ्लावर का क्या चक्कर। एक मिनट मैं तो खाली वो राजेश खन्ना के जमाने वाले देख रहे, आई हेट टीयर्स पुष्पा। और ये वीकेंड पे इनको लगता होगा मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन सुमित जी ने भी एक ऐसा डाला था ट्वीट पुष्पा के नाम से। मैं सोच भी रहा था सुमित जी क्या था वो डायलॉग आपका पुष्पा का, आपने क्या लिख के डाला? तो बिल्कुल अनिल जी आपने देख लिया लगता है। सब देख लिया मतलब देखो ऐसा है ना, वो अपने पहले पुराने में सब जॉइंट फैमिली होती थी, बराबर है। जॉइंट फैमिली जो हेड होता था ना, उसका काम ही है कि सब पे नजर रखने का होता था। तो अनिल जी वो डायलॉग, मैं डायलॉग बोलता हूँ, वो डायलॉग ऐसा था, हाँ। पुष्पा में अल्लू अर्जुन बोलते हैं मैं झुकेगा नहीं। इसी तरीके से जो ट्रेडर ये बोलता है मैं स्टॉप लॉस रखेगा नहीं, उसको आज पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस नहीं रखने से क्या होता है। अच्छा, तो इसी वजह से आशीष सर आप रिकमेंड कर रहे हैं मूवी?
नहीं अनिल जी, ये तो खैर उसका डायलॉग है। मैं वो दूसरा, वो पुष्पा के लिए बोलता है कि पुष्पा नाम समझ के सोचा था कि फ्लावर है, फायर है हम। तो अनिल जी ये ऑप्शन राइटर है, ये सोचते हैं यार, जिनको लगता था बाय डिप्स बहुत आसान है, ये मार्केट फ्लावर नहीं है अनिल जी, फायर है। ये सारे फ्लावर्स निकाल के ले जाती है। और अनिल जी आपके सामने क्या वो डायलॉग ऐसा है अनिल जी, मैं बोलता हूँ जी वो डायलॉग ऐसा है अनिल जी, पुष्पा सुन के फ्लावर समझा क्या मेरे को? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर। गला सपोर्ट नहीं करता। सुमित जी, अब मैं अपने फिल्म के लिए, हीरो के लिए मैं आपका ऑडिशन ले रहा था, अनफॉर्चुनेटली आप पास नहीं हो पाए। अच्छा, आप पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैंने भी आपके ऑडिशन को देखते हुए मैंने भी फिल्म बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। जाने दो, इससे बढ़िया कभी सुनना होगा तो सुमित जी को ऐसे सुन ले। अच्छा, इसलिए बड़ी फिट हो रही है, वो बड़ी तगड़ी फिल्म है क्या? देखनी पड़ेगी। किसी ने देखी है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, मतलब राकेश जी से पूछना। राकेश जी ने देखी होती तो अब तक तो कूद पड़ते। राकेश जी नहीं देखी ना? एक बिल्कुल अनिल जी देखिए, ये पूरी नहीं देखी अनिल जी। देखिए, मैंने पिक्चर दूसरे कारण से देखी है तो अब मैं उसको ऑन एयर क्यों बोलूं, पिक्चर तो देखी है अनिल जी मैंने। ओके, चलिए बढ़िया। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, और उसके बाद भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक सेल कॉल आया रडार पे। सन फार्मा अभी 796 का भाव चल रहा है, 796। सन फार्मा के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है, कल का लो ब्रेक हुआ है। सन फार्मा मेरे को लग रहा है यहाँ से एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। 815 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे के अंदर 780 रुपए से लेके 775 रुपए तक का मूव सन फार्मा के अंदर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 790 वाला पुट यहाँ पे खरीदना होगा। 8 रुपए का आसपास अभी भाव चल रहा है। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 12 रुपए से लेके 14 रुपए तक के टारगेट होंगे सन फार्मा के 790 के पुट के अंदर, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 780 से 775 के लेवल सन फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो 80 775 तक गिरेगा सन फार्मा। ओके, ये है राय सुमित जी की तरफ से। आइए मिलते हैं भसीन साहब से। स्वागत है आपका भसीन साहब। सर, कुछ ज्यादा ही नहीं गिर गया? गुड आफ्टरनून अनिल जी। सर, बहुत ज्यादा ही कैपिचुलेशन हो रही है, और आज तो आप बिल्कुल ही इन सिंक नहीं हो के क्या ग्रो है। सो आई थिंक जो आज फाइनल कैपिचुलेशन है 17,000 पे हो जाएगी। I would be still confident that this is oversold, and you may see a very very sharp short covering bounces maybe today, last half an hour and tomorrow morning, because जो डाउ में होना था वो भी हो चुका है। now this is all indication before the Fed move. अब फेड मूव तो होगी 26 तारीख को जो छुट्टी है, तो हमारे को लगता है कि 27 तारीख को यू मे बी सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। उसके बाद आपका बजट है, तो तैयारी कर लीजिए। आई थिंक वी आर वेरी ओवरसोल्ड, एंड इवन दो वी आर ओवरसोल्ड, ये नहीं कि वी कांट गो डाउन, सो यू हैव टू बी लिटिल अपना कॉशियसनेस रखना है, बट लेने के मौके मत चूकना, क्योंकि ये इंडिया सेंट्रिक कुछ नहीं है। तो अगर सेलिंग आई है, इट इज मोर टू डू विद, आप जानते ही हैं, ये पेटीएम, जोमेटो, ये सब, और जो आपका आर्क फंड था, तो किसी की बहुत बड़ी लिक्विडेशन है, बट मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आज आपके लिए दो बाय कॉल्स हैं, और एक स्टॉक की और एक दो मैं आज ऑप्शन देना चाहता हूं, जिससे मैं सेफ गार्ड करना चाहूंगा। ओके, बताएं सर। तो देखिए, मुझे आईसीआईसीआई के नंबर बहुत पसंद है, और कोई क्वेश्चन नहीं। 800 वाली कॉल लीजिए, 9 रुपए, 9, 9.5 में। इसमें स्टॉप लॉस आप 3, 3.5 का रखिए, लेकिन 30 या 35 रुपए आपको, मेरे को लगता है एक्सपायरी आएगी। मेरे को लगता है आईसीआईसीआई की एक्सपायरी जो आज एडीआर वगैरह होएगा, यू विल सी 830, 835 कमिंग, सो प्ले इट थ्रू द 800 कॉल ऑप्शन। आउटराइटली 17,500 वाली कॉल भी ले सकते हैं आप निफ्टी की 35-36 पे। 16 का स्टॉप लॉस है, 150 का टारगेट। ये इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि ओवरसोल्ड में पुलबैक भी जो होएगा ना, वो भी 300-400 पॉइंट का आपको बहुत आसानी से दिखता है। और बाय में एक ही शेयर है सर, बंधन बैंक, 300-302 में लीजिए, 293 का स्टॉप लॉस, 325 का टारगेट। ओके, तो सर एक तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है 17,500 का, इसी महीने वाला, राइट सर? इसी महीने का अनिल जी, 35 रुपए का भाव है, 15 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट। आउटराइटली अगर 2 दिन बाद आपको मिल गया वो जो हम सोच रहे हैं,
तो 17,500 तो आराम से स्केल हो सकता है। ठीक बात है। तो आपके रिस्क खाली 20 पॉइंट की है, कोई ज्यादा नहीं। 35 में लीजिए, 15 का स्टॉप लॉस, लगी तो लॉटरी है ना। तो 150 रुपए का टारगेट है ये आपके लिए। और बाकी बंधन बैंक है 293 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदे 325 के टारगेट के लिए। ये दो स्टॉक्स हैं जहां दो ट्रेड हैं जहां पर भसीन साहब की राय आपके लिए। धन्यवाद सर, ये दोनों माफ कीजिएगा, दोनों बताने के लिए और साथ ही साथ अपनी राय बाजार पर देने के लिए। 17,000 के आसपास आखिरी आधे घंटे में हम प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आपके साथ जुड़ने की तैयारी में है कौन? थोड़ी देर में विश्वेश जी। और विश्वेश जी जुड़ रहे हैं, तो विश्वेश जी जैसे जुड़ेंगे, विश्वेश जी भी आपको कुछ बेहतरीन कॉल देंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक और कोशिश की है आपके लिए एक अच्छी रिसर्च रखने की। और फॉर ए चेंज हम इस बार आपके लिए टेक्निकल रिसर्च रख रहे हैं, नहीं कि फंडामेंटल। तो एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को ले आइए स्क्रीन पर, जिसमें छूट आशु सर को है। तो आशु सर तो हमारे चार्ट वार्ट देखते नहीं है। हाँ, इस बीच में आशु सर को बहुत टाइम मिलेगा, चाहे तो वो जेम में फ़ोन लगाकर अपने चार्टिस्ट को अलर्ट कर सकते हैं कि देखो ये चार्ट आ रहा है, तुम्हारी ओपिनियन मुझे बताना, फिर मैं ऑन एयर बताऊंगा। सुमित जी, बंसल जी, कुणाल जी, मुरिद जी, किरण जी और सचिन जी, आप सब अपने अपने निफ्टी के चार्ट खोल लें। पिछले 1 साल के चार्ट खोलकर तैयार हो जाइए। अब जो आपके सामने रिसर्च आ रही है उस पर आपको हाँ या ना में जवाब देना है, करेक्ट। और रिसर्च लेकर आ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आज जो पूरा वो घूम रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज है कि भाई जनवरी वाला, जो पिछली जनवरी में जो हुआ वैसा का वैसा चार्ट्स बन रहे हैं। बजट के ठीक पहले जो पिछले साल हुआ वैसा का वैसा अभी हो रहा है। तो हमने आशीष को बोला भाई आशीष जरा तैयारी करो, देखो ये दोनों चार्ट मैंने आशीष को भेजे, इनका आशीष निकालो जरा, बताओ क्या समानता है या नहीं है। मतलब ऐसे कोई आजकल क्या फेक बहुत चलता नहीं, मतलब हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी चलता है। तो आशीष क्या क्या निकाल कर लाएं, पहले आशीष बताएंगे, उसके बाद आप सब लोग बताएंगे। आशीष बताइए। सर बहुत इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है। एक बात तो सच है कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप चल रहा है, ये रिसर्च आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, इसमें काफी हद तक समानता है। पिछले साल में और इस साल में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले साल का ट्रेंड समझते हैं 2021 में 20 जनवरी से गिरावट शुरू हुई थी। उससे पहले अगर आप देखें तो बाजार तेजी के मूड में थे और लगातार 4 दिन अगर आप देखें तो बाजार ने जो है लोअर लोस का फॉर्मेशन दिया और 4 दिन के लोअर लोस के फॉर्मेशन के बाद एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल को कहते हैं कि एक इनडिसीजन है, बुल्स और बेयर्स के बीच में जो टसल है, इसके चलते देखिए एक डोजी फॉर्मेशन हुआ। फिर दूसरे दिन आई गिरावट और इस गिरावट में 50 डीएमए जो है वो ब्रीच हो गई। वो ब्रीच होने के बाद नेक्स्ट डे जो तेजी आई है सर, वो तेजी रुकी नहीं और इनफैक्ट मैं देख रहा हूं करीब करीब 4 दिन तक जो है कंटिन्यूस तेजी आई और इंडेक्स में 9% का बड़ा उछाल 4 दिन में देखने को मिला। ये पिछले साल का ट्रेंड है। इस साल का ट्रेंड अगर आप देखें तो इस बार भी आप देखें करीब जो हमारी जो गिरावट शुरू हुई है इंडेक्स में, ये 18 जनवरी से शुरू हुई है और यहाँ पर 3 दिन कंटिन्यूस हमने जो है लोअर लोस का फॉर्मेशन दिखा। मार्केट में काफी बड़ा करेक्शन आ गया और उसके बाद एक जो है लॉन्ग लेग डोजी है उसका फॉर्मेशन देखने को मिला। तो सिमिलरली पिछले साल 4 दिन में हुआ था डोजी का फॉर्मेशन, इस बार 3 दिन में हुआ और आज की बड़ी गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे तो जो 50 डीएम है वो अच्छे खासी तरीके से जो है ब्रीच हो चुकी है। एक सिमिलैरिटी और काफी बढ़िया देखने को मिल रही है कि पिछले साल और इस साल में देखें तो पिछले साल भी जब ये गिरावट आ रही थी, फिर इंडेक्स ने जब रिकवरी दिखाई, तब आरएसआई की वैल्यू अगर आप देखें तो करीब 34 से 36 के आसपास थी पिछले साल भी और अभी भी अगर आप देखें तो 35 के आसपास चल रही है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि पिछली तरीके से अगर आप देखें तो अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो ये जो गिरावट है ये आज सीमित हो जाएगी और कल से इंडेक्स में आपको शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। सर ये ट्रेंड बता रहे हैं। सच्ची सर बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अगर पिछले साल का ट्रेंड हम रिपीट कर रहे हैं तो 4 दिन कंटिन्यूस तेजी आएगी, 9% इंडेक्स चढ़ सकता है अगर पिछले साल रिपीट हो रहा है तो, क्योंकि बाकी की सारी चीजें देखिए 50 डीएम में ब्रीच हुआ, आरएसआई की वैल्यू सेम है। पिछले दिन फर्क इतना ही है कि 4 दिन कंटिन्यूस लोअर लोज बने थे, इस बार 3 दिन लोअर लोज बनने के बाद डोजी बनी, पिछले साल 4 दिन बनने के बाद डोजी बनी है। गिरावट का आज दिन आखिरी हो सकता है। हो गया सर, लाइए जरा सबको और विश्वेश जी को भी जोड़ दीजिए फोन पे। शॉर्ट में किस किस को लग रहा है ये चार्ट है, मैं जरा हाथ खड़ा कीजिए, सामने कीजिएगा, वो साइड में दिखता नहीं है तो स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। हाँ जी, जो सहमत है एक, हाँ बंसल जी सहमत है, मुदी जी सहमत है, किरण जी सहमत है, सचिन जी सहमत है, हाँ सुमित जी सहमत है। कुणाल जी आप क्या इन्विटेशन का इंतजार करें, हाँ या ना, दोनों में से एक बताओ। अनिल जी मैं सहमत नहीं हूं इस चीज से। अनिल जी अच्छा, एक असहमत है। आशीष सर आप ओपिनियन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते?
हाँ, कहीं को आप ये नहीं बोले कि मुझे वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। चाहता हूँ जी जी अनिल जी बिल्कुल देना चाहता हूँ। अनिल जी आपने ना कुछ दिन पहले एक आइडेंटिफाई की थी मेरे बारे में बात, और जो बड़ी सही थी कि आपने कहा था 200 पॉइंट ऊपर से नीचे और 200 पॉइंट नीचे रिवर्सल जब तक नहीं आता नहीं है। तो अनिल जी मेरे को तभी ये लगेगा अगर यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी का रिवर्सल आएगा मैं तभी लूंगा, नहीं तो नीचे का तो अनिल जी कोई मतलब फिर मैं बोल देता हूँ अनिल जी 17,100 के नीचे तो 16,600 और 16,600 के नीचे 15,000 भी है। तो जब तक 17,300 400 के ऊपर नहीं जाता अनिल जी हम तब ले लेंगे, क्योंकि वो जब गिरते हुए अगेन वो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ, हम अगर उसको करते रहेंगे तो अनिल जी इससे नीचे गया जब तक वो रिवर्सल आएगा तो मुझे ये आखिर पहले वाले 200-300 पॉइंट चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। तो अनिल जी मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो सच में विशफुल हूँ, होपफुल हूँ और प्रे भी करता हूँ कि थोड़ी सी रिवर्सल आ जाए, लोगों को एग्जिट मिल जाए, नहीं तो अनिल जी बहुत बड़े लॉसेस खड़े हो गए हैं और सारा कमाया हुआ जा रहा है। तो मुझे उस चीज का वो है, तो ये जो है कि पक्की तेजी आएगी अनिल जी मुझे ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। हाँ 200 पॉइंट के बाद आप कहेंगे कि अब आप मेरे साथ हैं तो शायद मैं आपके साथ। अच्छा कोई बात नहीं, आप 200 पॉइंट बाद में, लेकिन आशीष सर अगर कोई कोशिश करे तो आप सपोर्ट तो करोगे ना तन और मन से, धन से ना करे, तन मन से तो सपोर्ट करोगे। बिल्कुल अनिल हाँ जी, बस ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अनिल जी मैं तो क्या कहा होप विश प्रे भी डाल दिया मैंने आज तो। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले इससे पहले कि आगे का आशीष रुकना, आप जाना मत कहीं भी, क्योंकि एक विश्वेश जी का भी कॉल है, एक मेरा भी कॉल है, ठीक है। और बिल्कुल हम दोनों के लिए साथ में बजे, मेरा कल के 2000 है, विश्वेश जी का भी है जी जॉइंट। बिल्कुल पहले ओके। तो यहां पर खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का 36,600 का कॉल ऑप्शन। और विश्वेश जी का भी पूछ लीजिए, विश्वेश जी की क्या राय है। विश्वेश जी बोलिए। अनिल जी 36,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। आपकी बात करते करते 490 वाला 600 हो गया, लेकिन मुझे लगता है अभी भी खरीदना चाहिए। लॉजिक रीजनिंग में दूंगा तो मेरे पास रैशनल है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा, बीवेप 37,200 है वहां जाएगा। और अनिल जी फ्राइडे को भी हमने शॉर्ट किया था, आज मॉर्निंग में भी शॉर्ट किया था, अब शॉर्ट कवर करके हम लॉन्ग जा रहे हैं और ये होता है स्विंग। ओके, तो विश्वेश जी की तरफ से। और एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले मंदी में भी विश्वेश जी आए थे बिल्कुल, और इसलिए सब, और मेरी तरफ से 36,600 का कॉल ऑप्शन है। अभी भी बात करते बढ़ा भी है थोड़ा, तो वो कॉल ऑप्शन दीप जो है वो आपको 475-500 के आसपास, 465 देखा था मैंने लास्ट, हो सकता है बढ़ गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। 325 का स्टॉप लॉस है, 750, 900, 1000 और 1100। वाओ, इतने बड़े नहीं तो फिर मतलब ही क्या है ना, अगर देखिए इस तरह के मार्केट में आपको बड़ा पैसा ना बने तो करना ही नहीं चाहिए। सही बात है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर फेवरेबल नहीं तो क्यों करना है फिर। सही बात है। कल भी खुलेगा ना, आज आखिरी दिन थोड़ी है मार्केट का। सो मार्केट खुलेगा, रोज लेना है, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है तो ही लेना है। आप देखिए 100 पॉइंट निफ्टी बात करते करते ऊपर आ गया। तो 36,600 का कॉल ऑप्शन, 750, 900, 1000 और 1100 4 टारगेट है। 1100 तक के बड़े टारगेट है। आएगी रिकवरी तो फिर ठीक ठाक ही आएगी, करेक्ट, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि सुबह से आपने, और क्यों बोल रहा हूं दीप में बता दूं, आपके लिए ग्लोबल उतना खराब नहीं है, मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत अच्छा है। दूसरा, पुट रेशियो आपका ओवरसोल्ड है 0.7 के नीचे। तीसरा, 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। और चौथा, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात कि आज के करेक्शन में एक भी लेवल से साइजेबल रिकवरी नहीं आई पूरे दिन भर में, इसलिए वो आखिरी आधे पौन घंटे में बनती है बस। उसमें अगर आप स्पोर्ट लेवल के हिसाब से देख रहे हैं तो 37,000 जब पहुंचे उसके आसपास आप सोचेगा, देखिएगा रिकवरी वहां से आगे क्या करना है। फिलहाल विश्वेश जी की तरफ से राय 36,500 बोला ना विश्वेश जी ने, विश्वेश जी का 36,500 है और 36,500 का कॉल ऑप्शन जी, कॉल ऑप्शन खरीदना है। और अनिल जी देखिए 490 वाला 670 हो गया, ऑलमोस्ट 200 रुपए मूव हो गया। अनिल जी 2 मिनट लूंगा डेटा समझाने के लिए, आराम से, ऑल योर्स। देखिए अनिल जी बहुत ही ब्यूटीफुल डेटा है, ऐसे रेयर डेटा बनते हैं। देखिए बैंक निफ्टी नीचे गिरा है बिकॉज निफ्टी गिरा है, और आज भी शायद 100 पॉइंट ही नेगेटिव था जब निफ्टी 200-250 पॉइंट नेगेटिव था। तो दैट टेल्स यू स्ट्रेंथ। अब क्योंकि लास्ट में जब निफ्टी को मारा 17,200, 17,50 तक, उसमें क्या हुआ अनिल जी, जिसका माल फोड़ना होगा वो फूट गया। और अब इस पूरी प्रोसेस में दबा के कॉल राइटिंग में, कॉल राइटर क्या करता है, क्योंकि मैं खुद भी ऑप्शन हैवीली ट्रेड करता हूँ, एक बार के लिए पुट को डिफेंड करने के लिए जो समझ में आता है इन द मनी कॉल बेचो विदाउट अप्लाइंग अ ब्रेन। अनिल जी 0.48 का पुट कॉल रेशियो है, मतलब बैंक निफ्टी के 27
जैन के एक्सपायरी में 4 करोड़ शेयर कॉल है, जबकि 1 करोड़ 90 लाख शेयर ही पुट है। दैट इज एक्सट्रीमली लो रीडिंग। बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है। सुबह भी जब आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया तो मैंने ये कहा कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं लगता है। तो मुझे लगता है अनिल जी, बैंक निफ्टी का जो आज का वीवैप है वो 17,200 है, और हमने बाय किया वहां से ऑलमोस्ट 36,300 वाला 36,900 हो गया। ऑप्शंस में अनिल जी मूवमेंट आएगी, कब आएगी? जब वीवैप के ऊपर जाएंगे। तो 37,200 मुझे लगता है आधा घंटा बाकी है। क्या 300 पॉइंट हम और रिकवर कर सकते हैं? मुझे डेफिनेटली लगता है हम कर सकते हैं। इस तरह के जब सेटअप बनते हैं ना अनिल जी, तब विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हमें एक्शन लेना चाहिए। और ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए होता है जो साइजेबल क्वांटिटी बाय करके जल्दी निकल सकते हैं। जो हमारे दूसरे व्यूअर है जो खरीद के खड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी इज अ सो ब्यूटीफुल सेटअप अनिल जी। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। निफ्टी 17,000 शायद ना तोड़े, बैंक निफ्टी 3700 के ऊपर अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो मुझे लगता है वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेटअप अनिल जी। की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार। 36,500 का कॉल ऑप्शन विश्वेश जी की तरफ से और 36,600 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदारी करने की मेरी तरफ से राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। अच्छा, तो जिस रिसर्च की बात कर रहे थे, आप सब लोग को लग रहा होगा कि आशीष ने रिसर्च दी, और आशीष आपकी रिसर्च में और कुछ कहना बाकी बता दिया आपने? सर कंप्लीट सारी डिटेल्स दे दी। तो अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट एक बार सब जनों को ले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं कि आशीष ने रिसर्च रखी और बाकी 5 जनों ने उसको सेकंड किया है, ये बहुत हम सहमत हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि क्यों कुणाल जी असहमत है। कुणाल जी, आपको बोलना है असहमत क्यों है? अनिल जी देखिए, तेजी आएगी वो बिल्कुल उसकी पूरी संभावना है अनिल जी। लेकिन देखिए अनिल जी, जो मेरा ये मानना है कि अनिल जी हिस्ट्री रिपीट नहीं करती चार्ट्स पर। अनिल जी हिस्ट्री के आधार पर आप भविष्य का अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन चार्ट पर अनिल जी हिस्ट्री रिपीट करते हुए मैंने बहुत रेयरली देखा है। तो जरूरी नहीं अनिल जी जो 2021 में हुआ वही 2022 में होगा। हाँ, तेजी आ सकती है, उसकी पूरी संभावना है अनिल जी। मतलब आपके पॉइंट है कि उतनी नहीं आएगी, कहने का मतलब आ सकती है लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी जनवरी में आई थी। नहीं अनिल जी जैसे उस जो 2021 में हुआ हूबहू वैसा ही होगा, वैसा ही कैंडल बनेगा। अनिल जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है, कभी कभार सौभाग्य से हो जाए, लेकिन अनिल जी आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो जो 2021 में हुआ जरूरी नहीं अनिल जी वो यहां पर रेप्लिकेट होता हुआ दिखे आपको। ओके, लेकिन समानता काफी है। समानता। आशीष, आज की क्लोजिंग का कल डेटा फिर से अपडेट करिएगा। बिल्कुल सर। कल इस पे एक फॉलोअप लिंक होना चाहिए। श्योर सर, है ना? सब देखे तो सही नहीं क्या है? बिल्कुल करेंगे, काम करेंगे तो सीखेंगे ना। करेक्ट सर, है ना? सीखने में क्या करें, अगर सही हुआ तो भी समझ में आएगा, गलत हुआ तो भी समझ में आएगा। देखो कुछ हो रहा होगा, एक्सपीरियंस तो होगा। बिल्कुल सर। आइए, जय चक्कर हमारे साथ तैयार है बिगुल उनके लिए। बताइए जय, स्वागत है आपका, क्या हालचाल? जी अनिल जी ठीक है सब अनिल जी, एंड ठीक और करने आए हो अनिल जी। हाँ नहीं, कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदना है निफ्टी पर अनिल जी? 17,200 का कॉल खरीदना है अनिल जी। 135 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी होना चाहिए 94 का। सो 135 पे खरीदे, 94 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में रहेंगे 172 से लेके 195 के 172 195, ये दो टारगेट्स के लिए 17,200 का कॉल खरीदे अनिल जी। अनिल जी काफी ओवरसोल्ड रीडिंग लग रहा है मुझे निफ्टी पर। एंड जो हिसाब से अनिल जी एक दो इंडिकेटर जो होते हैं हम ट्रैक करते हैं, वो जनरली सिंगल डिजिट में आते नहीं है, और वो सिंगल डिजिट में अभी ट्रेड कर रहे हैं अनिल जी। आई मीन बहुत ही रेयर होता है ये जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हम ट्रैक करते हैं, जो एक ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट ब्रेथ भी चेक करते हैं। सो जनरली वो 15-20 के आसपास आता है तो उसमें एक अच्छा रिवर्सल देखने मिलता है। बट दिस टाइम अराउंड एक वो सिंगल डिजिट में आते हुए देखने मिला है, विच इज रेयर। एंड जब भी ऐसा होता है तभी रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड पर नहीं बैठता अनिल जी। तो जस्ट बिकॉज के रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड पर नहीं बैठ रहा, यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। इसीलिए निफ्टी का अनिल जी 17,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। बाहर का क्या तो आउट ऑफ द मनी इसीलिए दिया अनिल जी बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी हाई है, तो उसका एडवांटेज वहां पे भी रहेगा।
17,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 135 रुपए के आसपास, इसी एक्सपायरी का 94 रुपए का स्टॉप लॉस, 172 195 के टारगेट के लिए। जय, जरा भले ही आपका बैंक निफ्टी पे अभी कॉल नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा निकाल कर रखिए, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं। और थोड़ी देर में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बैंकों को लेकर एक अच्छी खबर बताने जा रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। आइए चलते हैं तरुण के पास एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तरुण बताइए क्या है खबर और क्यों है बैंकों के लिए अच्छी? बिल्कुल अनिल सर, जैसे आप कहते हैं हमेशा पॉजिटिव चीज पे काम करना चाहिए, तो आज हमारे पास एक बिल्कुल बैंकों के लिए एक पॉजिटिव खबर है। खबर यह है कि बैंकों को स्पेशली एसबीआई, कैनरा और पीएनबी बैंक हैं जिनको 16,000 करोड़ के आसपास का पेमेंट मिलेगा। ये पेमेंट जो आईएलएफएस में जो उनके पैसे फंसे हुए थे, वो पैसों अब आईएलएफएस उनको पहले देने जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा 2018 में जब आईएलएफएस स्कैम ब्रोकआउट हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एनक्लेट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जब तक हमारा लास्ट कंपनी का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक हम किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब एमसीए और नए बोर्ड और आरबीआई ने एक मीटिंग की थी दिसंबर 21 को। उसके बाद ये डिसाइड किया है कि हम जो प्री पेमेंट करेंगे, और जो प्री पेमेंट होगा वो करीबन 16,000 करोड़ का होगा, जिसमें से 10,900 करोड़ के आसपास जो है वो कैश पेमेंट होगा इन बैंक्स को। और साथ ही 31 मार्च 2022 से पहले आईएलएफएस अपना जो इन्वेस्ट लेकर आ रहा है उसकी 5,700 करोड़ के आसपास की यूनिट्स दी जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है इसमें यह है कि 31 मार्च 2022 तक 55,000 करोड़ रुपया आईएलएफएस बैंकों को और जो उनके बाकी लेंडर्स हैं उनको वापस कर देगा। अब जो कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवंबर में, जब कहा था कि हम 94,000 करोड़ में से सिर्फ 61,000 करोड़ ही रिकवर कर पाएंगे, जिसमें से 55,000 करोड़ रुपया 31 मार्च 2022 से पहले लेंडर्स को वापस कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे पीएसयू बैंक, इंडसइंड बैंक इनको देखने को मिलेगा। एक मिनट तरुण, ये आप जो बोल रहे हो तो खबर बड़ी तगड़ी नजर आ रही है मुझे। एक मिनट, दो चीज मुझे पूछनी। पहली बात तो आप ये कह रहे हो 16,000 करोड़ रुपए तो जल्द आने वाले बैंकों के पास, बराबर है? उनमें 4 बैंक है, इंडसइंड, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, करेक्ट? राइट। कब तक अंदाज से? बिल्कुल सर, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एनक्लैट में एक एप्लीकेशन भी लगा दिया है कि क्योंकि एनक्लैट का ऑर्डर था 12 मार्च 2019 का कि आप जब तक लास्ट कंपनी का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। ये इच्छा थी नई बोर्ड की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों की, क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी काफी खराब थी और ये लग रहा था यदि हम बीच में पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि हम प्रॉपर्ली इस पे काम ना कर सके। इसके लिए अब क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें अब भुगतान करना चाहिए, तो उस भुगतान के लिए वो 16,000 करोड़ रुपया अभी उसके लिए उन्होंने एनक्लैट में एप्लीकेशन लगाई है और साथ ही अपना एक पूरा प्लान दिया है कि 31 मार्च 2022 तक वो कितना पैसा वापस कर देंगे। तो उसमें वो 55,000 करोड़ रुपया वापस कर देंगे और वो पहले मान चुके हैं कि एक मिनट तरुण एक मिनट, आप ये कह रहे हो ये मार्च तक, अगले 2 महीनों में 55,000 करोड़ रुपए आईएलएफएस बैंकों को चुका देगी। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए। इसमें बैंक्स भी हैं, पेंशन फंड्स भी हैं और आर्मी का जो प्रोविडेंट फंड था वो भी है। तो जो लेंडर्स हैं उन सभी लेंडर्स को 55,000 करोड़ रुपया चुका दिया जाएगा। ये तो बड़ा पैसा आएगा बैंकों के पास, बड़ी रिकवरी हो जाएगी। 50,000 करोड़ की 55,000 करोड़ की रिकवरी छोटी नहीं है, जबरदस्त रिकवरी है सर। और 16,000 करोड़ अगर बैंकों को सीधा जा रहे हैं, 55,000 करोड़ में अगर चलो 16,000 करोड़ के अलावा 55 है या इनमें मिला के? थोड़ा लालच आ रहा है और पूछ रहा हूं मैं आपको। नहीं सर, टोटल जो नया बोर्ड है वो 61,000 करोड़ रुपए वापस देना चाहता था, जिसमें से 55,000 करोड़ रुपए वो मार्च तक देगा और जिसमें उसमें से 16,000 करोड़ के लिए उन्होंने एनक्लैट में ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी है कि हम इसको सबसे पहले रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें से 10,700 करोड़ तो उनके पास कैश रखा है जो उन्होंने एसेट्स बेचे हैं उनमें, और वो अपना इन्वेस्ट लेकर आ रहे हैं कुछ 21,000 करोड़ के आसपास की वो वैल्यूएशन आंक रहे हैं, क्योंकि 12 रोड प्रोजेक्ट उसमें है।
तो वो पैसा जो आएगा उसमें से 5,000 वो 5,000 करोड़ की यूनिट्स हैं, वो भी लेंडर्स को एलोकेट कर दी जाएगी। तो इसको मिला के करीबन 16,000 करोड़ होता है, और बाकी के जो बचे आपके 39,000 करोड़ वो मार्च तक पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वाह, बड़ी खबर है तरुण। ये खबर जो अगर सही निकली, जो कि आपकी निकलती है हमेशा, तो ये तो बैंकों के लिए कमाल की खबर है। जबरदस्त रिकवरी हो जाएंगी सर, प्रॉफिट नहीं सर, इसका हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा सर। इसके लिए जी बिजनेस के पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी ने भी इस चीज को माना है कि वो इस पे काम कर रही है, और जो एप्लीकेशन फाइल हुई है उस फाइल की कॉपी भी जी बिजनेस के पास है। वो तो कंफर्म्ड ही है, मतलब ऑलमोस्ट। मतलब तरुण का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, जबरदस्त तरुण। मतलब आज है ना, आप सोच नहीं सकते कितने बैंक वाले आपको दुआएं दे रहे होंगे। मतलब ये बड़ी चीज है, अगर इतनी रिकवरी होती है बैंक्स के लिए बहुत तगड़ी खबर है ये। मतलब छोटी खबर नहीं है ये, अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खबर है बैंक्स के लिए अल्टीमेटली, क्योंकि 16,000 करोड़ तो तुरंत, और 55,000 करोड़ का अगर पूरा पेमेंट 60,000 55,000 करोड़ का होना है मार्च तक, तो बैंकों में क्या पैसा लिक्विडिटी आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ, मतलब आई डोंट नो उसमें मैक्सिमम तो राइट ऑफ किया हुई होगा, बट राइट बैक होगा उस हिसाब से काफी कुछ राइट बैक होगा। तो ये तो बड़ी, वाह क्या खबर सुनाई है, बड़ी तगड़ी खबर है, बैंक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इस बीच इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी 37,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। 37,050 ये है आपके लिए बैंक निफ्टी का लेवल। विश्वेश जी कमाल करते हुए दिख रहे हैं, हमारे धमाल करते हुए दिख रहे हैं। और विश्वेश जी का कॉल भी आई एम श्योर अभी मैसेज आ जाएगा विश्वेश जी का, मेरा कौन कौन सा टारगेट हिट हुआ है होने की तैयारी में, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, इस बीच चूंकि बैंक निफ्टी 37,000 के पार निकला है, एक बार हम डेटा क्रंचिंग कर रहे थे हमारे जय जरा देखिए क्या दिखा है डेटा में। जी अनिल जी 37,400 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में अनिल जी देखने मिल सकता है। पहला तो एक लेवल रहेगा 37,200, आई थिंक वो पहले टेस्ट होगा, और फिर 37,400 अनिल जी ये बाउंस बैक में हमें पहले देखना चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट 36,500 अनिल जी जो एक लेवल निकल कर आ रहा है, ऐसे भी वो लेवल अनिल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज इंट्राडे में थोड़ा ब्रीच किया वो, 36,500 तोड़कर 36,375 तक गया था स्पॉट, पर देन वो थोड़ा कभी कभी ओवरशूट कर देता है। अदरवाइज 36,500 एक क्रूशियल लेवल था, एंड वहां से घुमा है 37,200 37,400 अनिल जी ये लेवल देखने मिलेंगे। फाइनल जो एक लेवल है अनिल जी ऊपर में वो रहेगा 37,700 का, शायद ही अराउंड 37,400 500 के आसपास आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें। और नेक्स्ट उसके बाद जो आपको मूव देखने मिलेगा वो 37,700 के ऊपर देखने को मिलेगा। सो अराउंड 37,400 500 तक आए तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 37,400 500, यानी कि यहाँ से भी 500 पॉइंट की मूव और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनिल जी की भी कॉल सटीक रही, पहले टारगेट की तरफ 36,600 कॉल का लेवल आते हुए दिख रहा है, आया नहीं है, आने की तैयारी में है। पर आइए तब तक अनिल जी ने एक और ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, एक और बिगुल कल के 2000 का। जी सर। इंडसइंड बैंक 848 रुपए पर स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। आज बैंक्स में सबसे कम कमजोर होने में ये था, सुबह से हरे निशान में था। और अभी जो खबर बताई है तरुण ने भी जी, और दूसरा ये कि बंधन बैंक के रिजल्ट्स के बाद वैसे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जनरली बंधन बैंक के रिजल्ट और इनके एक लाइन में आते हैं, और रिजल्ट आने बाकी सबके अच्छे आगे जी। और एक्सिस बैंक के तो सुबह देवांशी बताई रही थी कि ऐसे भी अच्छे आने वाले हैं। सो रिजल्ट्स के लिहाज से भी, भाव के लिहाज से भी करेक्ट होकर मुझे लगता है इंडसइंड बैंक है वो स्टॉक सिर्फ 10 रुपए की रिस्क रखनी, 840 का स्टॉप लॉस, छोटा स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, और ये मान के चलिए कि आपका ट्रिगर होगा, उतना ही खरीदना। अगर आप फ्यूचर में नहीं खरीदें, कैश में 150 डिलीवरी लें तो वो भी कर सकते हैं। 865 पहला टारगेट होगा, 880 और 900 तीन बड़े टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि अगर बड़े टारगेट नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ही नहीं, फिर करना ही नहीं ऐसे मार्केट में। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस 840 का, ये मान के उतनी क्वांटिटी खरीदे कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। 10-15 रुपए की रिस्क आपको लेके चलनी है, उस हिसाब से लीजिए। 865 का छोटा टारगेट अगर आज आ जाए, आज इंटरडे में बुक करना चाहे आज कर लें। 880-900 रुपए तक के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक का फ्यूचर हो सकता है, यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिस्क लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विश्वेश जी एक बार फिर से हमारे साथ तैयार हैं। विश्वेश जी भी जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी पहले तो अपडेट दें आप अपने कॉल का जी। अनिल जी देखिए, हमने बात किया तो 36,600 पे और 37,000 मतलब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर हो गया, और 36,500 का कॉल ऑप्शन का टारगेट अचीव हो गया। और अनिल जी मैं अभी तरुण को सुन रहा था, और देखिए एग्जैक्टली सिमिलर डेटा है, बैंक निफ्टी का 200 डे जो है वो 36,000 है और वहां पे ब्रेक नहीं किया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है अनिल जी कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स उतने खराब नहीं है।
आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि हम शायद 37,500 की ओर चले जाए, और ये इसी एक्सपायरी में, मतलब आज 24 है, 27 से पहले करना है। और आप समझिए अनिल जी, एक सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट नीचे जाता है तो राइटर अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ऑपोजिट साइड के ऑप्शन ट्रक भर के बेच देता है, बिकॉज ऑलरेडी वो नीचे शॉर्ट होता है तो उसको डिपेंड करना है। अब ऐसे में अगर फास्ट ऑपोजिट रिवर्सल आता है तो उनकी दूसरी साइड भी दिक्कत आ जाती है। तो जो मुझे लग रहा है कॉल साइड होगा अनिल जी। हमने जब डिस्कस शुरू किया था 2-2:30 बजे के आसपास, उस वक्त 1,75 लाख शेयर जो है वो इंट्राडे में शॉर्ट हुए थे बैंक निफ्टी में। अनिल जी अब मानेंगे नहीं, अभी बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर आया और वो जो 1,75 लाख थे वो 1,40 लाख हो गए, मतलब 30 लाख शेयर कट गए। अब ऐसे में गलती से अगर ये 37,000 के ऊपर टिक जाता है अनिल जी, तो फिर आप इमेजिन करिए कि क्या लेवल का शॉर्ट ट्रिगर होगा। और मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लगता है वुड बी द वन विच विल लीड फॉर द फ्रंट। तो 37,000 के कॉल में अनवाइंडिंग, और जो मैंने वीवेब कहा था अनिल जी 37,100 के आसपास है फ्यूचर का लेवल। मुझे लगता है जैसे ही वहां पे 37,100 के ऊपर हम जाएंगे फ्यूचर में, मुझे लगता है बैंक निफ्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड 500 पॉइंट रैली करेगा। तो डेटा इज वेरी नाइस, न्यूज इज वेरी नाइस, एक्सेस शॉर्ट इन द सिस्टम। बस करना ये है, फास्ट मूविंग मार्केट है तो आपको नीचे आए तो खरीदना है और सर्टेन लेवल पे बुक करने का प्रोविजन रखना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय आपके लिए बाजार पर आती हुई। और इस बीच बैंक निफ्टी के डेटा देखें जय ने भी, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1185, 1186। स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास के अंदर पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद आज लोअर लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और ये बाउंस बैक यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए और ऊपर में एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। वोल्टास में ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1200 वाला कॉल अभी 5.5-6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर पे 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट वोल्टास के 1200 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। स्पॉट लेवल में मेरे को लग रहा है वोल्टास यहाँ से ऊपर में 1220 से लेके 1230 तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर दिखा सकता है। 1160 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सीएमपी पे वोल्टास में खरीदारी करे। 1220 से 1230 के टारगेट इमीडिएट पुल बैक बाउंस बैक के होंगे, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा वोल्टास में। वोल्टास पर करें खरीदारी, ऑप्शंस के जरिए भी आप इस पर कर सकते हैं ट्रेड। रिकवरी आई है अच्छी, बैंक निफ्टी लीड करते दिख रहा है। निफ्टी थोड़ा ऊपर आया, 17,150 के ऊपर होल्ड कर रहा है, अभी भी 450 पॉइंट्स का कट है, बट बैंक निफ्टी डेफिनेटली इस समय लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है। आइए फिर जाने अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स अब 70 पॉइंट ऊपर हैं, थोड़ा स्लिप हुआ था, अब इन लेवल्स पर होल्ड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ही ऊपर है, शो की शुरुआत में 1% ऊपर थे, तो यहां पर भी थोड़ा डिप आपने आते हुए देखा है। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% नीचे हैं, कच्चा तेल 88 के ऊपर स्टेबल आपको दिख रहा है और रुपया भी 74.50 के ऊपर ही है। तो ग्लोबल क्यूज ठीक है, थोड़े सुस्त दिख रहे हैं, हमारे बाजार भी कमजोर हैं, एटलीस्ट लोअर लेवल्स अब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या करके जाना है सर? दीप देखिए, वैसे ऑनेस्टली कुछ नहीं करके जाना, कुछ नहीं करके जाना। तो ठीक है, दिन में आप 2000 पॉइंट सेंसेक्स पे गिरेंगे तो 500 पॉइंट ऊपर आएंगे। देखो आप बोल है ना, एक फ्लोर से नीचे गिराते हो तो 2-3 फीट तो वापस आएगी ना ऊपर, है ना, उतना तो बनता है ना। तो इसलिए ठीक है, बाउंस बैक बीच बीच में आएंगे, इसमें है ना लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रखना। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आने दें, फिर फुल फ्लेज तेजी करें वापस से। भले ही जनवरी 2021 के चार्ट्स वापस से दिख रहे हो, सब हो, सब अपनी जगह, डिसिप्लिन अपनी जगह। सिग्नल आना चाहिए खरीदने का, जो है नहीं अभी तक। सिग्नल क्या है? शॉर्ट कवरिंग का और हल्की फुल्की इंट्राडे खरीदारी का। बिल्कुल। कौन सी गारंटी है कि 77 पॉइंट जो ये डाउ आपको ऊपर दिख रहा है, ये 77 का 750 ऊपर नहीं हो सकता? हो सकता है। और कौन सी बड़ी बात है कि 750 नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है। जिस तरह से मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है अमेरिका के, कूद जाए तो कूद जाए 507, 6 दिन गिरे, और जिस तरह से इतने खराब है चार्ट्स पे, और गिर जाए तो और गिर जाए, हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि जो डाउ फ्यूचर दिखा रहा है वही होना है अमेरिका में, आजकल वैसा हो भी नहीं रहा। सो ओवरनाइट रिस्क आप तभी रखें जब आपकी बहुत ताकत है, पहली चीज।
दूसरा अगर करें तो ऑप्शंस के जरिए करें, और तीसरा अगर करना ही है मतलब कि भाई नहीं मैं किए बगैर नहीं मानूंगा, तो फिर 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लें और 37,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीद कर जाए। अगर आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा है भाई कि ट्रेड ना लेके जाए तो रात को नींद भी नहीं आती। करेक्ट, कुछ तो चाहिए। हाँ, खाना खाने के बाद डिस्कशन के लिए पॉइंट क्या है ना, मतलब वो सब चीज़ चाहिए ना, तो दोस्तों से बात क्या करें, है ना। तो इसलिए फिर अगर आपकी भी वैसी है मनोदशा मानसिकता, तो फिर ठीक है, पुट कॉल लेकर चलिए 17,200 का कॉल और 37,000 का कॉल। अगर करना ही है तो नहीं कर देंगे, एक दिन नहीं कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा क्या है, कहाँ जाने वाला है, कल भी खुलेगा बाजार, परसों भी खुलेगा। आशु सर भी अपनी कुछ विशेष टिप्पणी और राय आपको देना चाहते हैं ओवरनाइट ट्रेड से। ओवर टू यू आशु सर। अनिल जी, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि इतना जितना ऊपर से गिरेगा थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अनिल जी, अभी पिछले दिनों में भी देखा जितनी रैलीज आई हैं वो शक्कर रैलीज थी, लोग उसमें और ज्यादा फंसे। तो अनिल जी ये बिल्कुल ठीक है, बट अनिल जी मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर मैं हूं, अगर 17,200 का कॉल 128 रुपए चल रहा है, 17,200 का एक लूंगा और 17,400 का चल रहा है अनिल जी 53-54 रुपए, बहुत अच्छा प्रीमियम है। और 2 दिन का प्रीमियम है बस, ये वेडनेसडे को छुट्टी है, थर्सडे को एक्सपायरी है, कल का दिन है। तो अनिल जी 17,200 का एक अगर किसी ने लेना है तो 17,400 के 2 बेचे, सिर्फ 20 रुपए में स्प्रेड बनेगा। और सेफ कहां तक है, 17,600 तक, सिर्फ 20 रुपए का। तो अनिल जी नीचे का जो घर खुला हुआ है उसके लिए 20 रुपए का तो मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन 130 रुपए का नहीं ले सकता। बात तो सही है। एक के सामने 4 बेचेंगे, एक के सामने 4 सर, ये 4 थोड़े ज्यादा हैं आशु सर, देखो ऐसा भी नहीं, मतलब नहीं सर 1:2 1:2 ठीक है, अलाउड 1:2 उनका यूजुअल वो है। हाँ, मैं पता नहीं मुझे 4 कैसे ख्याल है। 150 आप देखिए सर, मैं भी आपसे डरने लगा हूँ क्या इतना, 104 कैसे आया मेरे सुनने में। चल रहा है जी सर सर 17,150 निफ्टी चल रहा है। हाँ? आप ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर का ले रहे हैं 17,200 का, उस पे 128 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं। तो सर 17,400 के 2 बेचिए साथ में, 53-54 रुपए का भाव है, बहुत अच्छा प्रीमियम है, मतलब 17,600 तक सेफ है सर। ये ट्रेड होना चाहिए, प्लेन वनीला ट्रेड। अनिल जी डाउ में कोई ऐसा मतलब रिकवरी अगर आ भी जाएगी 100-150 निफ्टी ऊपर खुल भी जाएगा, पर अनिल जी आप देखिए ना, थीटा डिके टाइम का है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, वेडनेसडे छुट्टी है, ट्यूसडे और थर्सडे, तो उसके हिसाब से अनिल जी ट्रेड अच्छा बनता है अगर मेरे हिसाब से लेना हो तो। फायदा सर, आजकल छुट्टी के दिन गिरता नहीं है मार्केट ये सही टाइम पे छुट्टी आई एकदम 26 जनवरी तो आज मंडे के दिन ही आनी चाहिए थी प्रीमियम। हाँ, मंडे के दिन आता 26 जनवरी तो और भी बढ़िया था, है ना। तो हमारे तो हेमांग कब से तैयारी कर रहा था, मंडी वाला मंडे चला दूं, मंडी वाला मंडे चला दूं, चला दिया, चला ओके, दिखाओ जरा, मैंने देखा नहीं, मैंने कैसे मिस कर गया मंडी वाला मंडे, मतलब बना के रखते कम मौका। हाँ आया मंदी वाला मंडे, चलिए चल गया है भाई, ठीक है ओके। तो चलिए मंदी बैन से बेनिफिट जल्दी से जाने। आशीष बताइए क्या है एंट्री एग्जिट कोई? सर एग्जिट होने जा रही है, सबसे पहले बताता हूँ, वोडाफोन आइडिया ये बाहर हो जाएगा 79% है, BHEL 78% ये भी बाहर हो जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शुक्रवार को ही आ जाता था लेकिन 80.02% के साथ रह गया, अभी देखें तो कंफर्टेबल है 77% है। तो यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, BHEL और आइडिया तीनों स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके सामने 3 स्टॉक ऐसे भी है जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95 के ऊपर है। ग्रैनुअल्स 102% है, सेल करीब 100% और PNB 99%। तो यानी 3 स्टॉक बाहर निकलेंगे, 3 स्टॉक की होगी एंट्री। 3 स्टॉक्स की होगी एंट्री, ये रेयर देखते हैं, 1-2 स्टॉक को ऊपर नीचे होते हैं, बट 3 स्टॉक्स बाहर और 3 स्टॉक्स की एंट्री, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है। देखते हैं फाइनल कौन से आंकड़े आते हैं। इस बीच HDFC AMC के नतीजे आ रहे हैं और बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आपको मुनाफे का आंकड़े आते हुए दिख रहा है। 352 करोड़ का अनुमान था, 360 करोड़ का आपको 370 करोड़ का आपको मुनाफा 360 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। पिछले साल इस तिमाही से देखें तो 370 करोड़ से घटकर 360 करोड़ का है। तो स्टेबल परफॉर्मेंस मुनाफे पर आय 482 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। तो फर्स्ट कट HDFC AMC के नतीजे लगभग अनुमान मुताबिक ही इस समय आपको आते हुए दिख रहे हैं। हमने आय का अनुमान 572 करोड़ का लगाया था, तो बिल्कुल उसी के आसपास, थोड़ी अनुमान से कम, बट मुनाफा भी अनुमान मुताबिक, तो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स आप कह सकते हैं। ये नंबर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, बाकी डिटेल्स भी निकालेंगे, पर आइए उससे पहले क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत ही इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए, काफी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़े हैं। एक बार तो 17,000 के नीचे भी निफ्टी गया था, अच्छी बात है कि वहां से करीब 100-125 अंक रिकवर होकर 17,150 के करीब बाजार बंद होने की कोशिश कर रहा है।
बैंक्स पर भी हमने भारी गिरावट देखी, 700 पॉइंट्स से नीचे, एंड में थोड़ी रिकवरी भी आई, अब वहां से फिर से मुनाफा वसूली हुई और 1600 पॉइंट्स का कट आपने इस समय सेंसेक्स पर आते हुए दिखा है। 12 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने देखी है। 27 दिसंबर के बाद पहली बार 17,000 के नीचे इंट्राडे में भी गया था निफ्टी, बट उसके ऊपर ही क्लोज होने के पूरे आसार हैं। कहां से आई वीकनेस? जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजों के बाद का रिएक्शन 7% का कट, टाटा स्टील 6% फिसला, हिंडाल्को में आपने 5.5% की गिरावट आती हुई देखी। तो मेटल्स थे कमजोर। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजे इसके ठीक ठाक रहे, 4% नीचे ये नतीजों के बाद गिरते हुए आपको दिखा है। बजाज फाइनेंस 7% नीचे, ग्रासिम, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा कंज्यूमर्स, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, कोटक बैंक, अदानी, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक, एल&टी और इन्फोसिस कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस देखी है। स्ट्रेंथ सिर्फ 2 निफ्टी काउंटर्स में थी, सिप्ला 3% ऊपर और ओएनजीसी हल्की खरीदारी दिखाता है। बाकी 48 निफ्टी के काउंटर्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए तो टॉप लूजर एस्ट्रल 10% नीचे ये गिरते हुए दिखा। वोडाफोन आइडिया नतीजों का रिएक्शन यहां पर भी 8.5%, शायद कल बांध से बाहर आ जाए। हिंदुस्तान कॉपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जी एंटरटेनमेंट, जीएनएफसी, बिरला सॉफ्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इंडिया सीमेंट्स, कोफोर्ज, डेल्टा कॉप, जेएसपीएल, एबी कैपिटल, निपॉन लाइफ, साथ ही एल&टी इन्फोटेक और आईजीएल, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जो गिरे। सिर्फ 5 वायदा कारोबार के काउंटर्स हैं जो पॉजिटिव हैं। सिप्ला और ओएनजीसी को तो मैंने बता ही दिया। बंधन बैंक यहां पर जबरदस्त नतीजों का रिएक्शन रहा, वायदा कारोबार का टॉप गेनर था। इसके साथ ही सिप्ला, लुपिन, ओएनजीसी और मुथूट फाइनेंस जहां पर आपने हल्की खरीदारी देखी है। अब आइए कैश मार्केट में और वहां पर आइए रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज और उसमें भी न्यू एज कंपनीज। 20% का लोअर सर्किट आज जोमैटो पर आपको लगते हुए दिखा है। 90 के लेवल पर ये स्टॉक इसमें अच्छा मैसेज है, टोमेटो के भाव में जोमैटो मिल रहा है। बिल्कुल सर। टमाटर के भाव में आ गया। वही कह रहे हैं, वो 20% डिस्काउंट को कूपन ऑर्डर में लगाना था, स्टॉक में नहीं, बट आज वही हो गया है। 20% डिस्काउंट पर ये बंद हुआ है। लोगों को भी देखो ना, वहाँ डिस्काउंट पसंद है, यहाँ नहीं है। यहाँ पसंद नहीं है, यहाँ बढ़ते हुए भी लेना है, यहाँ डिस्काउंट भी नहीं लेना किसी को। बिल्कुल, वो भी है। डिस्काउंट की भी अपनी अपनी जगह वैल्यू यहाँ पर तो नहीं दिखी। नाइका 12.5%, पीबी फिनटेक 10.5%, पेटीएम भी हालांकि आज टॉप लूजर नहीं था, बट जो 900 के टारगेट्स ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे दिए थे वो आज एक बार आ ही गए, करीब 4.5% नीचे बंद हो रहा है। और बाकी भी रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स में आपने काफी भारी गिरावट देखी। अनिल जी, फाइनली घंटे की मधुर आवाज एटलीस्ट इसलिए कि बाजार बंद हो गए हैं। 500 पॉइंट्स का कट निफ्टी, 750 पॉइंट्स का कट बैंक निफ्टी, 1650 पॉइंट्स का कट सेंसेक्स पर आज। सर, लंबे समय बाद दीप ऐसा हुआ कि घंटे की मधुर आवाज 3:30 बजे लगी। हाँ। 9:15 नहीं, 9:15 नहीं तो हमेशा 9:15 बजे 100 पॉइंट सेंचुरी मार्केट खुलता हुआ निफ्टी ऊपर एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में कहीं बेहतर। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई है, तो सुने हुए जमाना हो गया, बोले हुए जमाना हो गया। पिछले 10 दिन से तो नहीं हुआ है। हाँ, और आज तो बोला तो भी मतलब घंटी की मधुर आवाज इसलिए लग रही कम से कम बंद हो गया। अब मार्केट कल सुबह 9:15 बजे तक स्टेबल रहेंगे। अगर एसजीएक्स निफ्टी आपने नहीं देखा तो, और देखोगे तो फिर आप अपने रिस्क पे देखो भाई, हम कब तक हम संभालें जी। हाँ, चलिए फाइनल क्लोजिंग आए उसके पहले बाजार थोड़ी ऊपर आनी चाहिए डीप फाइनल क्लोजिंग। ये 17,113 जो है, इसके बजाय मेरे को लगता है 17,140-50 के आसपास आनी चाहिए। बैंक निफ्टी जो 36,831 दिखा रहा है, शायद 36,950 के आसपास 101 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पर आ सकती है फाइनल क्लोजिंग। 25-30 पॉइंट ऊपर निफ्टी पे आ सकती है। तो फाइनल क्लोजिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, इतनी खराब नहीं होगी। आइए यहाँ भी होगी, हम देखेंगे। तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। 2 दिन पहले मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग से 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है और एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के नियमों का कोई पालन किया जाता नहीं है। घटिया से घटिया क्वालिटी की वायरिंग लगाई जाती है, शॉर्ट सर्किट की भी घटनाएं उसमें होती रहती है। और कई बार घर में ज़रूरत से ज़्यादा वो आप इंटीरियर कराओ और फर्नीचर और ये सारे काम कराओ, उससे भी आग ज़्यादा जल्दी पकड़ती है। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बताएंगे कि बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी को लेकर क्या क्या नियम है, हाउसिंग सोसाइटी और लोगों को इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर आग लग जाए तो तुरंत आपको इसे बुझाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऊंची इमारत कितनी सलामत, ये है आज की हमारी 5 बजे की स्टोरी, जिस पर हम करेंगे चर्चा। आपकी खबर आपका फ़ायदा। डॉक्टर जीसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विसेज के, जुड़ेंगे हमारे साथ। वीरेंद्र गर्ग साहब, पैट्रॉन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, वो भी हमारे साथ होंगे। और समीर दिवेकर साहब होंगे जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के, जो बताएंगे कि
जब आप घर में इंटीरियर वगैरह कराएं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शाम 5 बजे का ये विशेष शो, और 5 बजे के विशेष शो के साथ एक चीज़ और बताऊं दीप, एग्जैक्टली क्लोजिंग जो आई है जी 17,150 और हाँ 36,950। कैलकुलेटर कंप्यूटर से नहीं है, अंदाज से है। नहीं, हाँ अंदाज से निकाला रीडिंग आपकी आखिरी आधे घंटे का बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं जाकर आया 36,950 और 17,150 पर आती हुई दिखी है। तो ये आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे। कल बजट 2022 से आम आदमी की क्या है उम्मीद है, टैक्स के मोर्चे पर कैसे ऐलान होने की संभावना है, क्या टैक्स में राहत मिलेगी। मनी गुरु बूस्टर डोज में आज बजट शाम 6:30 बजे देखिए। टैक्स पेयर को राहत का बूस्टर। हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान, सीए इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसिडेंट वैद जैन साहब, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट रुचिक भगत और नांगिया एंडरसन इंडिया के प्रेसिडेंट राकेश नांगिया। ये हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनसे करेंगे मुलाकात। ये 3 मेहमान हमारे साथ होंगे। इंसाकोज यानी कि इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्शियम के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी स्प्रेड के चरण में पहुंच चुका है। हालांकि ज़्यादातर मामले हल्के और बिना लक्षण वाले हैं, तो आखिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, क्या ये वाकई में चिंता की बात है, इस पर करेंगे बातचीत। इसके अलावा ओमिक्रॉन के एक और नए वेरिएंट BA.2 के भी कई मामले देश भर में सामने आए हैं, तो आज करेंगे कम्युनिटी स्प्रेड और नए वेरिएंट पर खास तौर से चर्चा। इंडिया 360 डिग्री में देखना मत भूलिएगा। बेकाबी ओमिक्रॉन, डरे नहीं, सावधान, ये आज की कवर स्टोरी। ये बंसल जी ये जो नए नए वेरिएंट आते हैं, पहले तो कोरोना के आते हैं, फिर कोरोना में जैसे ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि जो वो पहले विंडोज के अपडेट आते अपडेट हर रोज या आजकल आईफोन में आते हैं। आप करते हो अपग्रेड, लेकिन आपको पता नहीं क्या बदला क्या हो रहा है। करेक्ट, खाली क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा कि आपको अपग्रेड करना है, अपना फोन अपडेट करना है, आप कर लेते हो। कुछ लाइफ में बदलता नहीं है, वैसे ही है। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, विंडोज के तो अपडेट पुराने हो गए बिल्कुल, बट आपने जो आईफोन से अनिल जी कंपैरिजन करा बिल्कुल सही है। अभी लेटेस्ट अनिल जी अपडेट आया हुआ है, पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है, शायद आपने करा होगा, कल रात को ही आया है। तो इसी तरीके से अनिल जी कोविड के भी अपडेट आ रहे हैं। अच्छा, कल भी आया है? मैंने तो आजकल वो सिस्टम का रखा ऑटोमेटिक अपडेट, जो रात को आप सो जाओ। अच्छा, आईफोन को पता है सब आप कब सोए कब जागे, पूरा ट्रैक कर रहे हैं सर। सीरियसली बहुत क्लोजली। हाँ, मतलब आप उसमें डाल दो, बता देगा भाई आपने नींद कितनी देर ली, कम ली, ज्यादा ली, गहरी ली, हल्की ली, आप नींद के वक्त तनाव में थे नहीं थे। गजब गजब की ऐप आ गई भाई, पूछो मत। ओह, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हमारे से ज्यादा हमारे बारे में ये जानता है। है कि नहीं? जानता है सर, पूरा आपका शेड्यूल बताया देगा आपको। तो चलिए, ये है आज की हमारी सारी की सारी कवर स्टोरी। फाइनली आज के कार्यक्रम के समापन की हम घोषणा करते हैं। 468 अंकों के नुकसान के साथ 17,150 पर बंद हुआ है निफ्टी, 57,491 पर 1,545 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है सेंसेक्स, और 626 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 36,950 पर। दिल छोटा न करें, कल फिर सुबह 9 बजे बाजार खुलेगा। प्री ओपनिंग सेशन में 9:15 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन भी होगी। आज गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बंद हो गया, और बाजार बंद नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कल नहीं गिर सकता। तो उम्मीद और सावधानी के साथ कल फिर से लौटे सुबह सुबह आपसे होगी मुलाकात। चलता रहेगा, लाइफ है, होता है, कभी बढ़ते हैं कभी गिरते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। डरे नहीं, छोड़े, मैदान छोड़कर ना भागे, लड़ते रहेंगे तो ही जीतेंगे, भाग जाएंगे तो भाग ही जाएंगे। चिंता न करें, दिस शैल टू पास, ये वक्त भी निकल जाएगा।